गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम जो है आपके लिए सेशन लेकर आए हैं फेस रीडिंग का, जिससे हम हर किसी के बारे में ये जान सकते हैं कि कैसा वो इंसान हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, हमारे इमोशंस के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए। जी, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। और जैसा मैं बता रही थी कि हम फेस रीडिंग का सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक फेस देखने से, सिर्फ फेस देखने से हम कैसे सोच सकते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है, जो हमारी लाइफ में आया है, हमारे लिए प्रोफेशनल सपोर्ट करने आया है, या हम उसको कोई अपनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। जी कल्पना जी, राधे राधे। तो वो कैसे हम देख पाएंगे कि क्या वो पर्सन रिलायबल है, क्या वो उस वैसे उस उतनी कैपेबिलिटी रखता है जितनी हम एक्सपेक्टेशन उससे रख रहे हैं। तो इसी एक टूल के ऊपर, जो हमारा ऑकल्ट से जुड़ा हुआ टूल है, आप इसको वेरियस जगह पर जो है इसको यूज कर सकते हो आप अपनी प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल लाइफ में। उसी के लिए आज हम आपके लिए मास्टर क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत सारे फीचर्स जो है वो समझेंगे, जिससे आपको अपनी लाइफ से जुड़े हुए लोगों को पहचानना जो है वो आसान होगा। तो लेट्स बिगिन। जैसा कि आज हमारा मास्टर क्लास है, तो सब लोग अपने अपने गुरु, अपने अपने इष्ट देव को जो है वो जरूर याद करिए, क्योंकि जब भी जो कोई भी ऑकल्ट साइंस हम सीखते हैं तो हमें डिवाइन साइंस से जुड़ना है, डिवाइन की हेल्प हमें चाहिए। तो गणेश जी का ध्यान करिए, जिससे कि हमारा ये सेशन निर्विघ्न चले और हमारी नॉलेज जो भी हम गेन करना चाहें लाइफ में, वो अबंडेंस में हमारे पास आती जाए और हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। सो 1 मिनट के लिए हम आंखें बंद करके अपने अपने इष्ट देव को, अपने अपने गुरु को याद करके फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर सबका एक नमस्कार, एक अटेंडेंस जो है अपनी डिवाइन के प्रति हो गई हो, तो हम आज स्टार्ट करते हैं फेस रीडिंग। अब फेस रीडिंग की अगर हम बात करें, तो फेस और रीडिंग दो वर्ड्स अगर कनेक्ट करके हम इनको देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज सबको समझ में आती होगी कि फेस यानी कि आप अपना चेहरा देखेंगे, और रीडिंग यानी कि चेहरे को पढ़ने की कला, कि आप अपने चेहरे को किस तरह से पढ़ सकते हैं। इवन आप अपने चेहरे को भी पढ़ सकते हैं, दूसरों के तो पढ़ते ही हैं, कई बार हम अपने आप को भी नहीं जानते होते। तो कुछ फीचर्स जो है वो रिलेट होंगे, तो हाँ, हमें याद आएगा कि वाकई हम तो ऐसे हैं जैसे फीचर्स में बताया जा रहा है। तो हम उसी फेस रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यूजेस की बात करते हैं कि फेस रीडिंग रीडिंग जो है वो हमारे लिए कहाँ कहाँ यूजफुल हो सकती है। सबसे पहले हमने जैसे कहा कि कोई भी पर्सन हमारी लाइफ में आ रहा है, वो चाहे हमारा फ्रेंड है, चाहे हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कोई नया रिश्ता तय कर रहे हैं, तो हम उनको एकदम से नहीं जान पाते। तो अगर हमारे पास फेस रीडिंग का टूल हो, तो हम उनकी फीचर से कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये लोग हमारी लाइफ में हमेशा जो है वो हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे साथ हमें सपोर्ट करते हुए हो सकते हैं। क्या वो लोग हमें जैसा हम उनको सोचकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं वैसे हो सकते हैं? क्या हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं? क्या हम उनके ऊपर हमेशा रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं? तो ये सब चीजें जो है हमें फेस रीडिंग से देखने को मिलती हैं। अगेन, अगर हम कहें कि हमें प्रोफेशनली कुछ लोगों की जरूरत है, सबऑर्डिनेट्स की जरूरत है, आपके अंडर काम करने वालों की जरूरत है, आपको कोई मेजर तरह का काम जिसमें आपको हार्ड वर्क बहुत चाहिए, या आपको बहुत ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, या कोई ऐसा काम जिसमें ब्रेन पावर, दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप जब भी आपके लिए कोई भी रिज्यूमे लेकर आए, तो आप एकदम से उसकी डिग्रीज़ चेक करके तो नहीं जान सकते कि क्या वो आपके काम के लायक है, क्या वो आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो दे पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर आपको फेस के फीचर्स रीड करने आते होंगे, तो आप डेफिनेटली ये चीज़ समझ पाएँगे कि ये इंसान जो है, इसको हम कहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे फ़ील्ड्स होते हैं जहाँ पर हमें
सिर्फ मैनुअल हार्ड वर्क चाहिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ चाहिए, दिमाग चाहे ना भी यूज़ करना पड़े, आप उनको सेट क्राइटेरिया दे दीजिए और उनके एफर्ट्स की ज़रूरत रहती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कुछ भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा, अपने इंटेलेक्चुअल को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो ये फेस रीडिंग से हम जो है समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन किस फील्ड के लिए एप्रोप्रिएट रहेगा, कहाँ पर हमें बेनिफिशियल रह सकता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ कंपनीज़ में प्रेज़ेंटेशंस देनी होती हैं, कहीं पे क्लाइंट्स बनाने होते हैं, कहीं पे सेल परचेज़ जो है, सेल्स को बढ़ाना होता है। तो ये जो सारे एफ़र्ट्स जो भी क्वालिटीज़ हैं, ये हम फेस रीडिंग से जान सकते हैं कि ये इंसान ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके बाद जैसे हमने बात करी ही कि रिलेशनशिप की, आप देखते होंगे आजकल के सिनेरियो में, यूथ में, टीनेज में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बहुत जल्दी उनका जो है रिलेशनशिप बन जाता है और बहुत जल्दी ब्रेकअप पे भी पहुंच जाता है। तो अगर आप फेस रीडिंग से ये जान सकते हो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो, वो लॉयल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आपको आसानी होगी एक राइट पार्टनर चूज करने में। सेम इज द केस विद द मैरिज। मैरिज में भी जब आप अगर अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं, तो आप नहीं समझ सकते एकदम से कि कौन सा पर्सन कैसा है। तो फेस रीडिंग उसमें भी हमें जो है हेल्प करने जा रही है। एंड इवन आप ये भी समझिए कि आजकल के जो भी आजकल क्या, हमेशा का ये चीज जो है वो प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है कि इन लॉज के साथ एडजस्टमेंट करना मुश्किल रहता है। तो उसमें भी ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है अगर आप फीचर से जान सकते हैं कि सामने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, केयरफुल होंगे, आपके साथ मिल-जुल कर चल पाएँगे कि नहीं चल पाएँगे, तो यहाँ पर भी आपको जो है बॉन्डिंग बनाने में आपको हेल्प मिल सकती है। कई दफ़े ऐसा होता है कि हम ऑलरेडी जो हमारी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, हम उनको भी बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ रहे होते हैं। कई बार हम बच्चों को नहीं अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो क्या समझते हैं या क्या सोच रहे हैं। तो फेस रीडिंग हमें कहीं न कहीं उस तरह से भी चीज़ों को मैनेज करने में, बच्चों को मैनेज करने में, रिश्तों को मैनेज करने में जो है हेल्प करती है। इसके अलावा जब भी आप कोई भी आप ऐसी हाउस हेल्प लेते हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है दूसरे पर्सन को दे देते हो। लाइक अगर आपको कोई हाउस हेल्प चाहिए तो आपने पूरा घर एक तरह से जो है उनके हवाले कर दिया है। तो अगर ऐसे में वो लोग रिलायबल ना हो, रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। कई दफ़ा आपने बच्चों के लिए जो है कुछ मेड्स या ग्रैनीज़ अपने लिए अरेंज कर रखी होती हैं। आप उनके नेचर के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते और काफ़ी जो है सुनने में जो चीज़ें आती हैं कि किडनैपिंग हो गई या मिसबिहेव हुआ है बच्चों के साथ, तो वहाँ पर भी हमें फेस रीडिंग हेल्प कर सकती है, जब हम ये समझ पाएँगे कि ये इंसान कैसा होगा, कैसा इसका बिहेवियर होने वाला है, ये अपने बारे में सोचने वाला है कि ये सबको साथ लेके चलने वाला है या हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर हमें जो है इस तरह से फेस रीडिंग हमें हेल्प कर सकती है। आई होप आई एम क्लियर इन दिस कि जो भी मैंने यूजेस बताए सबको क्लियर हो गया ये टॉपिक कि हम फेस रीडिंग से कैसे हेल्प ले सकते हैं। एम आई क्लियर विद इट? किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट कुछ हो तो यू कैन आस्क इन बिटवीन, रेज हैंड करके आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी, जहाँ पर हम इन डिटेल जो है हर चीज के ऊपर बात करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हम आज कवर कवर करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा आज का सेशन है फेस रीडिंग का, एंड उसके बेनिफिट्स जो है वो हमने बात करी ही। एनालाइज नेचर, इनसाइट्स इनटू पर्सनालिटी ट्रेट्स, कैसा इंसान हो सकता है। चूज राइट पीपल, आपको हायरिंग या किसी भी तरह का राइट डिसीजन, पीपल से रिकॉर्डिंग किसी भी चीज के लिए अगर आपको सही डिसीजन लेना है तो उसमें ये हेल्प कर सकता है, इवन फॉर योर कंपनीज। पार्टनर्स फाइंड करने में, कंपैटिबिलिटी इन रिलेशनशिप को जो है अच्छे से सेलेक्ट करने में और अच्छे से उसमें आगे बढ़ने के लिए जो है ये आपको हेल्प कर सकता है। ज़ूम इन करिए। मीन्स कि बहुत बड़ा दिख रहा है? सबको दिखाई दे रही है पीपीटी? हाँ मैम, दिखाई दे रही है।
बस थोड़ा सा ओके। बड़ा कर दीजिए वो सब। ओके जूम, ओके। साइज पर दिखाई दे रही है परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पर पीपीटी कहाँ से। मैम स्लाइड शो का बटन है ना, उस पे क्लिक कर दीजिए। लाइट कंट्रोल पे। स्लाइड शो मैम, ऊपर स्लाइड शो होगा ना, इसके बिल्कुल राइट में जाइए। हाँ, यही, अच्छा यहाँ, ठीक है सर। हाँ पे, हाँ इस पे क्लिक कर दीजिए। हाँ बस क्लिक कर दीजिए। हाँ अब डाउन एरो करेंगे तो बिल्कुल सही लिख जाएगा, ठीक है। परफेक्ट दिख रहा है मैम अब। ठीक है। ओके सर। हम्म, ठीक है, तो यहाँ तक हमने यही डिस्कशन करी है कि हमें क्या क्या यूजेस हम कर सकते हैं, और मैंने आपको बहुत इलैबोरेटली भी जो है वो बताया है कि इसके हम किस तरह से यूजेस कर सकते हैं। ओके, जो लोग वेरी स्मॉल लिख रहे हैं, अब सबको विजिबल है? करेक्ट है सबके लिए? प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अब स्क्रीन सबको विजिबल है अच्छे से? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हमने यूजेस की बात कर ली, तो अब हम फीचर्स पे चलते हैं कि अभी हमारे पास जो सामने हमने देख रहे हैं वो है आईब्रोज के आईब्रोज फीचर जो है हमारा, उसके ऊपर हम चेक करने जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारी मास्टर क्लास है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बहुत ज्यादा फीचर्स तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन मेन चीजें जो है वो हम जरूर उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि सबको जो है रिलेट करना जो है वो आसान हो और समझना भी आसान हो जाए। अब इसमें हमने कहा है कि स्टार्टर आईब्रोज। अब स्टार्टर आईब्रोज जो होती हैं उसको आप ऐसा मान के चलिए कि आप अगर एक लाइन अगर मैं आपको यहाँ बनाना चाहूँ, लेट मी ट्राई, कि अगर हम आईब्रो को देखते हैं तो अगर हम इस तरह से देखें इनको, तो एक ब्रॉडर वे में हमें ऐसे लगता है कि कुछ फैला हुआ है जो आगे जाकर इकट्ठा हो रहा है। क्लियर सबको ये चीज समझ में आई है कि जो स्टार्टर आईब्रोज दिखेंगे वो इस तरह के दिखेंगे कि लगेगा पीछे से ऊपर उठे हुए हैं, ऊपर से थोड़े ब्रॉड हो रहे हैं, फैले हुए हैं, और नीचे से थोड़ा सा पॉइंटेड ट्रायंगल जो है वो नीचे की तरफ को बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सर, इज इट विजिबल और नॉट? अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सही नहीं दिख रहा है। मैम बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, ओके, आप लोग अपना अपने एंड से चेक कर सकते हैं। तो अब जैसा मैंने ये बताया कि स्टार्टर आईब्रो को पहचानने का तरीका क्या है, वो मैंने आपको ये बताया कि सामने से नीचे से लगेगा कि थोड़ा सा पॉइंटेड है, ऊपर को उठी हुई आईब्रो होगी और थोड़ा सा फैलती हुई होगी, यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉडर होती हुई जो है आईब्रो दिखेगी हमें। तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टार्टर आईब्रोज है। और जिन लोगों के इस तरह के आईब्रोज होंगे, तो वो कैसे होते हैं? वो इनिशिएटर्स होते हैं। वो कोई भी काम हो, नया कुछ भी पकड़ना हो, उसको बड़ी जल्दी बड़े एंथुसियाज्म से पकड़ लेंगे। कोई भी उनको काम देने की कोशिश करो, वो बहुत जल्दी कहेंगे कि हाँ हाँ, हम ही करेंगे ये चीज जो है। बहुत एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन उनका ये चीज नहीं कंफर्म होता कि वो लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ऑन टाइम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो, आप कह सकते हो, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। लाइक उनका एंथुसियाज्म देखकर दूसरे लोग भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं उसको, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। लेकिन हाँ, ये लोग जो हैं ये शुरुआत अच्छी कर सकते हैं आपके लिए। अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, उसमें जो भी कोई भी उसके लिए जो भी एफर्ट्स डालने हैं उसमें बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन वो एंड तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। बाकी का काम आप कह सकते हो कि आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जुनून काफ़ी है। एंथुसियाज्म की हमने जैसे बात करी कि काफ़ी है हर नए काम को पकड़ने की। लेकिन ये लोग ना कहीं न कहीं आप कह सकते हो थोड़े-से डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट से होते हैं अपने काम के लिए, कि जैसे पकड़ तो लिया, लेकिन इनका वो नहीं रहता कि अब हमें ये कंप्लीट ही करना है। तो वो चीज़ इनका जो है एक नेगेटिव पॉइंट रहता है, तो आप कह सकते हो कि इनके ऊपर रिलाय करना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल रहता है।
हालाँकि इनके पास हाई पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लेवल्स जो है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे लोग उनसे मोटिवेट होकर अच्छा काम कर सकते हैं, ये लोग इतना अच्छा काम अपना जो है वो नहीं दिखा सकते। ये फॉलो थ्रू चैलेंजेस है, इनका जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करना इनके लिए आसान है, लेकिन इसको पूरा करना, उसके ऊपर खरे उतरना इनके लिए जो है थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, तो ये जो अपना काम है बीच में ही अधूरा छोड़ सकते हैं। अब इनका हम सोचें कि अब फेस रीडिंग में हमने ये सीख तो लिया, अब इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसा हो सकता है? ऐसे लोगों को आप जो है अगर अपनी कंपनीज़ में हायर करते हैं, आप अपने बिज़नेस में हायर करते हैं, आप इनके प्रोजेक्ट्स या इनके थॉट आइडियाज़ पे आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको बीच में ही अ, आप कह सकते हो हैंग ऑन कर सकते हैं, आपका काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। पर्सनल लेवल की भी अगर हम बात करें तो ठीक है, ये लोग काफ़ी दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हर किसी की हेल्प करने के लिए। लेकिन हो सकता है ये लोग लंबी हेल्प ना कर पाएँ, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सोच समझ कर इनके ऊपर रिलाई करना होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। जो स्टार्टर आईब्रो की हमने बात करी, किसी का अगर है तो चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकता है। आपका ऐसा है, आपके आसपास के लोगों का किसी का ऐसा है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो इस तरह की नेचर रखते हैं, तो आप लोग उसको कंफर्म कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स। समीर कुलकर्णी जी, इसके ऊपर हम एंड में बात करेंगे कि कैसे करनी है रीडिंग। अभी हम सिर्फ जो है आपके फीचर्स को रीड करना सीख रहे हैं। ठीक है, क्लियर सबको है, लेकिन कोई कंफर्म करना चाहेगा? किसी की इस तरह के आईब्रो है और ऐसा नेचर है? आई होप अभी किसी के पास ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है। बिल्कुल पिंकी जी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आईब्रोज़ कंप्लीट हो जाए फिर हम इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने कर लिया स्टार्टर आईब्रो। नेक्स्ट है हमारा इंडर आईब्रोज़। अगर हमने जैसा पिछले वाले में देखा था कि हमारा ट्रायंगल जो है वो नीचे की तरफ को जा रहा था, कि ऊपर से वो ब्रॉडर दिख रहा था और नीचे की तरफ हम कह रहे थे कि पतला हो रहा है। अब जो एंडर आईब्रोज होंगे उसमें उल्टा हो जाएगा, कि हमारा जो है ऊपर से पतला होता हुआ होगा और नीचे से हमारा जो है वो फैला हुआ होगा। एग्ज़ैक्टली मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ऐसी ही शेप हो जाएगी उनकी, लेकिन उनका दिखता है जब हम उनकी शक्ल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो उनके आईब्रो इस तरह से महसूस होते हैं कि नीचे से फैले हुए हैं, ऊपर जाके पॉइंटेड हो रहे हैं थोड़े-से। तो वो इस तरह की अगर आपको आईब्रोज दिख रही हैं तो उनका जो नेचर होता है वो स्टार्टर आईब्रोज वालों से उल्टा होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे फिनिशर्स होते हैं। वो काम वो तब तक नहीं पकड़ेंगे जब तक उनको नहीं लगेगा कि वो उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सेल एट कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स उनका नेचर जो है वो रहता है। लेकिन अब इसके साथ-साथ वो लोग थोड़े से स्केप्टिकल, कॉशियस अबाउट न्यू आइडियाज़, कि हर नए आइडिया को पकड़ने में, हर किसी के साथ आगे बढ़ने में, वो सोचें कि हाँ, ये वाला भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, सभी के साथ चल पड़े, ऐसा भी नहीं होता। उनको थोड़ा-सा हर किसी के ऊपर डाउट रहता है, वो अच्छी तरह से चेक करके कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या नहीं है, फिर ही काम पकड़ेंगे और फिर ही उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये चीज़ उनकी अच्छी होती है कि वो हर तरह की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे, जो भी मान लीजिए कि उनको कोई काम पसंद आ गया और उन्होंने उसको पकड़ लिया, अपनी वो कंसेंट दे दिया कि आई विल कंप्लीट, तो वो टाइम पर उसको कंप्लीट भी करते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम्स अगर जो रास्ते में आएँगी, उनको खुद ही अपनी ही एफिशिएंसी से उसको फिक्स भी करेंगे। तो आप कह सकते हो कि हर काम को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे, हम उनकी ऊपर अच्छे से रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो कंप्लीट करेंगे। अब अगर इनके फ़ायदे हम सोचते हैं तो
ऑब्वियसली आपको प्रोफेशनली फ़ायदा तो दिख ही गया होगा, जैसा हमने स्टार्टर आईब्रोज़ की बात करी कि ऐसे लोगों के ऊपर हम अच्छे से रिलाय कर सकते हैं। जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देंगे, जो भी वो काम पकड़ लेंगे, उसको एंड तक वो अचीव करेंगे, ऑन टाइम करेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी उसको कंप्लीट करेंगे। अब इसी तरह से अगर हमारी लाइफ़ में कोई इस तरह का पर्सन आ रहा हो, तो वो भी आप एक तरह से ब्लेसिंग काउंट कर सकते हो कि वो कभी भी आपको बीच बीच में जो कहते हैं छोड़ जाना या आपको आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है उनको ब्रेक नहीं करना। जो भी वो एक तरह से आपको अश्योरेंस देंगे, वो अपनी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ आपका साथ निभाएँगे, हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। तो इस तरह से अगर आपको इस तरह के लोग मिलेंगे तो वो आपके लिए दोनों ही तरह से प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बेनिफिशियल हो सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस आल्सो। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ सबका? कोई डाउट हो या कोई कंफर्म करना चाहे ऐसे आईब्रोज चैट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, नो एग्जांपल फ्रॉम एनीबॉडी। आई होप सबको क्लियर तो हो गया जो मैंने इसके बारे में बताया है स्टार्टर और एंडर आईब्रोज का। किसी का कोई डाउट कुछ कहना चाह रहे हो? तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि आईब्रोज सब जो है वो बनवाते हैं। डेफ़िनेटली बनवा लेते हैं आप, आजकल तो जेंट्स भी करते हैं, कौन किसका पिंकी जैन जी का क्वेश्चन था। तो देखिए अगर आप थोड़ा-सा उसको ब्रश अप कर भी लेते हैं, थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करते भी हैं, तो मोस्ट मतलब प्रोबेबली आपकी जो शेप है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं बदल पाती। हालाँकि आजकल जेंट्स भी करते हैं, आप कह सकते हो कि लाइक अगर आपका बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, आप उनको बना सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली आई बिलीव कि आपकी जो शेप है ना, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो जाती। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके आर्क टाइप है, तो आप बिल्कुल उनको स्ट्रेट टाइप कर लोगे। तो कहीं न कहीं जो गॉड गिफ्टेड रहते हैं ना, वो वैसे रहते ही हैं। उन्हीं आईब्रोज़ को आप थोड़ा-सा पतला या मोटा जो भी करना चाहते हैं, वो करने से आप उसको थोड़ा-सा ब्यूटिफिकेशन उसकी कर सकते हो। लेकिन आई थिंक उसकी शेप बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं आती। एंड सेकंडली अगर हम बात करें कि फेस रीडिंग की, तो हम सिर्फ़ आईब्रोज़ पे ही रिलाई करने वाले नहीं हैं। हमारे इस कोर्स में हम फोरहेड देखेंगे, आईब्रोज़ देखेंगे, आईज़ देखेंगे, आईज़ के कैंथस देखेंगे, हाइट ऑफ आईज़ देखेंगे, नोज़ देखेंगे, नोज़ के बहुत सारे फीचर जो नोज़ से रिलेटेड ही होंगे वो देखेंगे, चीक बोन्स देखेंगे, माउथ देखेंगे, चिन देखेंगे, जॉ देखेंगे, ईयर देखेंगे, ईयर लोब्स देखेंगे। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वो सारे ही हमें अप्लाई करके देखने हैं। तो अगर एक आईब्रो में कुछ कन्फ्यूज़न हो भी जाती है, तो हमें घबराना नहीं है कि हमारी रीडिंग जो है वो गलत हो सकती है। आई होप सबको क्लियर है। पिंकी जी, आपको क्लियर हो गया ये चीज़? बिल्कुल, उसमें देखिए कवि जी थिक और थिन का भी जो है वो अलग-अलग क्राइटेरिया रहता है। जब आप कोर्स में आएँगे तो आप इसको समझ सकेंगे कि अगर किसी के थिक है, बहुत कम है, उसका क्या मतलब है, किसी के बहुत ज़्यादा है, उसका क्या मतलब है। ठीक है जी? जी। तो अभी हमारा हो गया एंडर आईब्रोज। इसके बाद हम एक और आईब्रो को देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा इवन आईब्रो, कि अगर हम किसी के फेस पे देखते हैं आईब्रोज तो वो कैसे दिखते हैं, बिल्कुल पैरेलल से एक ही लाइन पे, जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, एक दो लाइंस होती हैं, एक साथ जो है वो दूसरी चलती हुई। समीर कुलकर्णी जी, दिस इज मास्टर क्लास ओनली, हम पूरा कोर्स लेकर आएंगे। तो जिसमें अभी आज जो है हम आपको एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि हमारे कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे। इन डिटेल हम कोर्स में करेंगे, तो आज की मास्टर क्लास में जितने फीचर्स हैं आप उनको एंजॉय कीजिए, उनको रिलेट कीजिए अपने साथ। तो ठीक है, हमारा इवन आईब्रो की बात हो रही थी, तो ये पैरेलल टाइप की, जैसे 2 लाइन्स पैरेलल चलती एक के साथ एक बिल्कुल सीधी-सी दिखाई देती हैं। तो अगर किसी के आईब्रोज ऐसे दिख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, एक जैसे हैं, तो उनका नेचर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि वो काफ़ी अडैप्टेबल है, क्रिएटिव है, वर्सटाइल है, फ्लेक्सिबल है, सारी अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ आ रही हैं। कैसे कि ये बहुत लोग जो लोग हैं, वो काफ़ी एडजस्टेबल नेचर के होते हैं।
वो अपने इफ एंड बट्स या आपको वो प्रोज एंड कॉन्स, अपने डू एंड डोंट्स, अपनी ही वो बात जो आगे रखना, ऐसा कुछ नहीं करते। जैसा फ्लो चल रहा होता है उसके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। तो वर्क वेल इन स्टैंडर्ड प्रोसेसेस। कुछ भी हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर तरह की एडजस्टमेंट करने के लिए वो लोग रेडी रहते हैं। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं हर तरह के। आपकी प्रोफ़ेशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, पर्सनल लाइफ़ में किस तरह से चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी, उनमें क्या-क्या किया जा सकता है, वो सब चीज़ें ये जो है कर सकते हैं। वर्सटाइल भी होते हैं, बहुत सारे काम जो है इनके पास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कह सकते हो कि हर काम को करने का एक अलग तरीका होगा इनके पास, और हर तरह की अलग-अलग सिचुएशंस को बहुत अच्छे से, बड़ी एफिशिएंसी से हैंडल करना जो है वो इनके पास देखा जाता है। फ्लेक्सिबल होते हैं, तो अपनी भी थिंकिंग जो है वो किसी के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करते कि हाँ जी, मेरी ही बात सुनो, मेरी ही मानो, मैं ही सही हूँ। फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जैसा दिख रहा होता है, जैसा उनको लग रहा होता है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ इसके साथ हम चल सकते हैं, तो हर जगह वो जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो दे हैव बेसिकली ग्रेट आइडियाज़। बहुत कॉमन तरह के वर्कर्स आप कह सकते हो ये लोग होते हैं। तो हर तरह का जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, जो भी इनको गाइडेंस दी जाए, तो हर तरह की ये चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अच्छे आइडियाज़ होते हैं, तो इसलिए इनकी थॉट प्रोसेस अच्छी होती है, दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आना। और जैसे मैंने कहा कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में ऐसे लोग जो हैं हमारे लिए बहुत ही एक ब्लेसिंग्स जो है वो काउंट होंगे। कि एक तो वो ज़्यादा जो है अपने नखरे नहीं दिखाएँगे, अपना एटीट्यूड, अपना डोमिनेंस नहीं दिखाएँगे, हमारी भी बात सुनेंगे, हमारे साथ मिलकर चलेंगे, डिस्कस करके चलेंगे। पिंकी जी कह रही हैं माय डॉटर इज़ हैविंग, थैंक यू जी। और पिंकी जी आप रिलेट कर पा रही हैं, ऐसी ही नेचर है उनकी? तो ऐसे लोगों का हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बोथ इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा जो आप कह सकते हो हेल्पफुल होंगे। जी, थैंक यू पिंकी जी फॉर कंफर्मिंग। तो ये लोग जो हैं बहुत प्यार से, बहुत कूल एंड काम नेचर के साथ हर किसी के साथ एडजस्टमेंट करते हुए चलते हैं। और आप कह सकते हो कि आपको जो है इसमें भी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये लोग जो हैं वो बेनिफिशियल रहेंगे। पिंकी जी ने कंफर्म किया, कोई और कंफर्म करना चाहे तो? कि ये किसी के पैरेलल आईब्रोज हैं और इस तरह का नेचर उनके पास है? आई थिंक नोबडी। चलिए अब हम जो है पिक्चर्स के साथ काम करेंगे, तो आपको जो है रिलेट करना जो है थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं उनको जानना और उनके बारे में समझना जो है वो ईज़ी रहता है। अब नेक्स्ट जो हमने बात करी है नोज़ की करेंगे हम। तो अगर तो फ्लैट नोज़ है, लाइक यहाँ से आप देख रहे हैं बिल्कुल ही स्ट्रेट, मतलब सॉरी, यहाँ से अगर हम देखें बिल्कुल स्ट्रेट सा नज़र आ रहा है। अगर किसी का फ्लैट नोज़ है तो वो कैसे होंगे? सिस्टमैटिक थिंकर होंगे और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी उनकी। वो क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम को जो है, नॉट ओनली प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को मेथोडिकली जो है वो हैंडल करते हैं। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं विद लॉजिक्स। जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी, जितने भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ आ रहे होंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे, उनका सॉल्यूशन जो है वो निकालेंगे और अच्छे से प्लानिंग करेंगे। एक्सेल एट प्रिपरेशन, कुछ भी जो भी उनको प्लान करना है, जो भी प्रिपरेशन करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा वो एक्सेल करते हैं। अच्छे प्लान्स वो क्रिएट कर सकते हैं, एंटिसिपेट ऑब्स्टेकल्स, तो ऑब्स्टेकल्स को भी दूर करना कि अगर मान लीजिए कि कोई काम जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, उसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको भी ये बहुत अच्छे से जो है टैकल कर सकते हैं। अल्फा जी, आई थिंक वी हैव डन ओनली 3 फीचर्स, so not much, और अदरवाइज़ यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स आई थिंक ऑन यूट्यूब, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं इफ यू हैव मिस्ड समथिंग। तो ये लोग जो जिनका फ्लैट नोज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिकली चीज़ों को हैंडल करना। तो अगर ऐसे लोग अगर आपके पास होंगे, तो डेफ़िनेटली आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी,
लेकिन आपको इसके साथ पर्सनल लाइफ में भी बहुत बेनिफिट होगा कि लाइक हो अगर कोई हाउस वाइफ ही है या घर को किस तरह से संभालना है, मेरी प्रॉब्लम्स कुछ मेल हेल्प कुछ चाहिए, तो अगर इस तरह का नोज है और इस तरह का नेचर उनके पास होगा, तो हर चीज को वो मेथोडिकली, हर चीज के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच लगाकर अच्छे से प्लानिंग करके हर प्रॉब्लम का छोटा कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल कर लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करके जो है वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो बोथ वेज़ ये है, आपको पर्सनल और आपके प्रोफ़ेशनल दोनों ही लाइफ़्स में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो किसी का है ऐसा फ्लैट नोज़ और कोई कन्फर्म करना चाहेगा कि उनका नेचर ऐसा है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, मंजू जैन जी का है और शी इज़ सेइंग आई एम सेम, थैंक यू कन्फर्म करने के लिए। तो अब फ्लैट नोज़ के बाद हम आर्क नोज़ पे चलते हैं। कि अभी तो हमने देखा था कि बिल्कुल फ्लैट नोज़ था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन अब यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा घुमावदार, थोड़ा-सा आर्क सा बना हुआ है। तो अगर इस तरह का नोज़ हो किसी का तो क्या होगा? तो ऐसे पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का इश्यू जो है वो इनके साथ जो है वो रहता है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो काफ़ी यूनिक होते हैं। इनके पास हर हर चीज़ को सोचने की यूनिक सेंस है। अगर आप लोग रिलेट कर पाएँ तो सोनम जो है वो अपने फैशन सेंस के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। तो उनका एक वो जो नेचर है, वो जो भी उनकी क्वालिटी है, वो यूनिक सी जो है वो साबित होती है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, अपना जो भी डिज़ाइनिंग करती हैं, अपनी फैशन डिज़ाइनिंग जो भी करती हैं, वो बहुत ही रेयर तरीके से करती हैं और रिमार्केबल करती हैं। दीपा जी कह रही हैं आई हैव प्रोफेशनल वाइज़। ओके दीपा जी आई थिंक आपने पहले नहीं सुना, मैंने कहा कि हम और भी सारे फीचर्स के ऊपर जो है काम करेंगे, सिर्फ़ एक ही फीचर को मानकर नहीं चलेंगे कि अ, हम एक ही को पकड़ के चलें कि इसी से हम पूरा जो है आपका लाइफ़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके माय पार्टनर्स नोज़ इज़ लाइक दिस, मुकेश जी बोल रहे हैं एंड आई थिंक उनका नेचर इस तरह का होगा। तो अब यहाँ जैसे हमने कहा कि इनके पास यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, वो उनके पास हर तरह का स्पेशली अगर सोनम को ही पकड़ के चले तो फैशन सेंस जो उनका वो एक रेयर टाइप का होता है। इनोवेटिव होते हैं तो वो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ को भी पुट करते हैं, ओरिजिनल अप्रोचेज़ पे भी वर्क करते हैं, लेकिन हर चीज़ को जो है वो एक नए तरह से प्रेज़ेंट करना, वो उनकी क्वालिटी होती है। लेकिन उनके पास ये एक ड्रॉबैक होता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है उनकी नहीं हो पाती। तो वो काम जो है वो अपनी डेडलाइन पे कंप्लीट नहीं कर पाते, जो जितने टाइम में होना चाहिए। अ, जितने टाइम में वो कंप्लीट करना चाहिए वो नहीं कर पाते। अदरवाइज़ उनके पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़, काफ़ी क्रिएटिविटी, काफ़ी इसको आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो कनेक्ट कर ही सकते हो, आप डे टू डे लाइफ़ में भी कर सकते हो। क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ़ आपको क्रिएटिविटी प्रोफ़ेशनली नहीं चाहिए। आपको जो भी इनोवेशन चाहिए वो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनली नहीं चाहिए। आपको डे टू डे लाइफ़ को हैंडल करना, रिलेशनशिप हैंडल करना, होम डिपार्टमेंट को अटेंड करना, बच्चों से रिलेट करना, हर चीज़ में आपको जो है अ, अलग तरह की एक क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आपका जी, मुकेश जी ने कहा योर प्रेडिक्शन इज़ परफेक्ट, थैंक यू मुकेश जी। तो अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आप जो है डेफ़िनेटली हर जगह अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में हैं तो इट्स गुड, आप उनको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, अपनी अपनी लाइफ़ में बेटरमेंट के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अभी हमने देखा आँख नोज़ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं आईज़ के बारे में कि आईज़ से हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। अगर आईज़ की बात करें तो हमने लार्ज आईज़ की बात करी है कि अगर किसी की बहुत बड़ी-बड़ी आँखें हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर किसी की बड़ी आँखें हैं तो यू कैन से कि वो हार्ट लेड डिसीज़न्स जो हैं वो लेते हैं, दिल से सोचने वाले लोग। उनका जो नेचर रहेगा वो ड्रामेटिक नेचर रहेगा कि हर काम को जो है वो थोड़ा-सा इमोशन के साथ कनेक्ट करके थोड़ा-सा अपना वो खुशी, रोना-धोना वो ऐड करके जो है वो उसको थोड़ा-सा ड्रामेटिक आप कह सकते हो, बना सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर इमोशनल सेंसिटिविटी
कि वनरेबल टू इमोशनल पेन। ऐसे लोगों को जो है ना डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इमोशनली ये लोग बहुत हार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो है वो सोचने का तरीका जो है वो दिल से सोचने का होता है। तो ये लोग जो है वो जो भी कोई भी डिसीजन लेंगे वो अपने दिल से लेंगे, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ अच्छा करना चाहेंगे और बदले में भी यही चाहेंगे कि लोग इनके साथ अच्छा करें। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि ऐसा होता नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। लेकिन अगर ये सेंसिटिव होते हैं, इसके साथ-साथ आप कह सकते हो कि ये काफ़ी मर्सी वाला भी एक नेचर रखते हैं, कि दयालुता भी इनके अंदर बहुत होती है। तो अगर किसी ने इनको दुखी किया है, ठीक है, ये रोना-धोना अपना बहुत लंबे समय तक करेंगे, लेकिन अगर सामने वाले ने माफ़ी माँग ली दिल से, तो ये उसको माफ़ भी कर देते हैं। तो ये नेचर उनका रहता है, जिनकी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं। ये दिल से सोचेंगे, लॉजिक नहीं लगाएँगे, फ़ायदा-नुकसान अपना नहीं सोचेंगे। और कहीं न कहीं ये लोग जो है इतने ज़्यादा आप कह सकते हो ड्रामेटिक टाइप के होते हैं, कि ये अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, समझा भी नहीं पाते। लेकिन जल्दी से हर चीज़ को नोटिस करके हर्ट होना, परेशान होना, वो इनका नेचर रहता है। और डिप्रेसिव माइंडसेट बहुत जल्दी बन जाता है। एंड जैसा मैंने कहा कि अगर कोई इनसे माफ़ी माँग लेता है अपने किसी भी जो जिस भी तरीके से उन्होंने उसको हर्ट किया है, तो वो लोग माफ़ी भी इनको अच्छे से बहुत जल्दी से दे देते हैं। तो आई थिंक सब लोग जानते हैं दीपिका हैज़ सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन। जो भी इनका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो इसमें इनको जो है अ बैड जो है एक्सपीरियंस इनका जो रहा है, इसकी वजह से इनको इम्पैक्ट इस चीज़ का भी बहुत आया। तो ऑब्वियसली अगर ये इतना ज़्यादा हर्ट हुई हैं तो कहीं न कहीं ये इमोशनल है तभी हुई हैं। तो आई होप सब लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं। आपके आस-पास आपकी किसी का कोई कन्फर्मेशन कोई देना चाहे तो ज़रूर चैट बॉक्स में दीजिए, कि जिनकी बड़ी आँखें हैं वो इस तरह का कुछ नेचर रखते हैं। ओके, नो एग्ज़ाम्पल। इसके बाद हम एक और आँखों की शेप देखेंगे, उसमें है हमारे पास आमंड शेप आईज़, बादाम जैसी आँखें, थोड़ी स्लांटिंग सी होंगी जो, वो लोग कैसे होते हैं? जिनकी इस तरह से एक आमंड जैसी जो शेप जो है जिनकी नज़र आ रही होती है, वो कैसे लोग होते हैं? वो उनके पास इमोशनल डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनके अंदर ही अंदर जो है इंटरनल प्रोसेसिंग जिसको बोला जाए, वो कुछ न कुछ चलती रहती है। एक्सप्रेशन जो है उनके लिए चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं, ये अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते, ये अपने आप को समझा नहीं पाते, ये भी नहीं बोल पाते कि इनको कोई चीज़ दुखी कर रही है, कोई चीज़ खुशी कर रही है। संजय पांडे इज़ सेइंग स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया है। क्या सबके लिए स्टॉप हुआ है? मैम लीमा जी, एक आपका जो है लार्ज आइस पे है, तो एक बार डाउन एरो करिए। 1 मिनट से एक बार दोबारा कर दीजिए एस्केप करके ना प्लीज। स्टॉप शेयरिंग कर लूँ सर? हाँ, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए और फिर रीशेयर कर दीजिए मैम। यस, नाउ विजिबल। नाउ विजिबल? ओके। तो हम बात कर रहे थे कि आमंड टाइप शेप्स जो है आँखों की अगर होगी तो वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं। वो अपने बारे में भी नहीं बता पाते कि हमें अच्छा फ़ील हो रहा है, हमें बुरा लगा है। उनके पास वो भी कैपेसिटी जो है वो नहीं होती कि वो उनको अ, कि दूसरों को वो ये अपने बारे में ये भी समझा सकें। उनके अंदर ही अंदर चीज़ें जो है चलती रहती हैं, वो स्ट्रगल करते हैं अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करने में, बताने में, समझाने में, कि उनको ये चीज़ जो है हर्ट करी है। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि ऐसी नेचर अगर किसी की है, तो इसका हमें बेनिफिट कैसे हो सकता है? ठीक है, अब तो सबके लिए विज़िबल हो गई है स्क्रीन।
तो अब इसमें हमने ये देखना है कि इसका बेनिफिट हम कैसे, हम ये नहीं कह रहे कि इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई जो लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, उनको जो है वो लाइफ को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप इस फीचर को जानते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स में अगर कोई ऐसा है तो उसको समझ सकते हैं। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उस चक्कर में कि वो अपने आप को सही से अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते या उनको लोग समझते नहीं हैं, तो वो उसके लिए थोड़े से डोमिनेटिंग, इरिटेटिंग, थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो अगर आपको फीचर्स रीड करना आता हो, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरे बच्चे की इस तरह की आइज़ है या आपके घर में कोई न्यू मेंबर ऐड हुआ है, कोई बहू ऐड हुई है, कोई बेटा ऐड हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका नेचर जो है वो बहुत इमोशनल है। इसको हैंडल करना जो है वो हैंडल विद केयर है। आप उसको उस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो उसके बारे में, आप उसको उस तरह से एडजस्ट करने में जो है वो वर्ड्स इन द पिक्चर्स आर ओवररिटन नॉट विजिबल प्रॉपर, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, इट्स रीडेबल अगर आप ट्राई करें। इंटरनल प्रोसेसिंग, कीप फीलिंग्स इनसाइड, वो कुछ पीपीटी में कुछ गड़बड़ हुई है। एक्सप्रेशन चैलेंजेस, स्ट्रगल टू कम्युनिकेट इमोशंस। तो आई थिंक मैंने आपको पढ़कर बता दिया, अब आपके लिए ईज़ी रहेगा। तो हम यहाँ पर इस फीचर को जो है वो अपने लिए दूसरों के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि दूसरों की नेचर को जज करके उनको किस तरह से इमोशनली हैंडल करना है, उनको कैसे सपोर्ट करना है, वो हमें समझ में आएगा। आई होप क्लियर, यहाँ तक सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस तरह से? किसी का अगर ऐसा है, आईज़ इस तरह की हैं और आपके नोन में है, कोई आपको याद आ रहा हो, तो आप कन्फर्म कर सकते हैं चैट बॉक्स में। नोबडी आई थिंक। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हाँ, ईयर्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाई ईयर्स लिखा हुआ है। अब हाई ईयर्स को हम कैसे देखते हैं? लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँ, आपका ये जो है आईब्रो यहाँ तक है, राइट? यहाँ तक का है आपका आईब्रो। तो अगर हम यहाँ से लाइन लगाएँगे तो आपका कान जो है इस लाइन के ऊपर चला जाएगा, कि आप अपनी आईब्रो को देखेंगे तो कान जो है वो आईब्रो से ऊपर हाई दिखेगा। ठीक है? सब लोगों को समझ में आई ये चीज़? कि अगर हम यहाँ से एक लाइन लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि कान जो है वो आईब्रोज़ की हाइट से ऊपर जा रहे हैं। तो जिनका इस तरह के ईयर होगा, वो कैसे होंगे? क्विक डिसीजंस लेने वाले होंगे। फ़ास्ट पेस्ड होंगे, उनकी स्पीड बहुत फ़ास्ट होगी। एफ़िशिएंसी उनके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, वो अपने हर काम को इमीडिएटली कंप्लीट करने के बारे में सोचा करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं इनको आप कह सकते हो कि जल्दीबाज़ी बहुत रहती है, हाई वेलोसिटी वर्क स्टाइल होता है इनका कि फटाफट से कोई भी काम है उसको फटाफट से पकड़ लेंगे, कोई भी डिसीज़न लेना है उसको बिना सोचे-समझे जो है वो पकड़ लेंगे। फिर आगे चलकर कोई गारंटी नहीं रहती कि उनका डिसीज़न जो है वो सही रहे, उनकी जजमेंट जो है वो सही रहे, तो वो चीज़ उनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर इन लोगों ने डिसीज़न ले लिया है, अब वो चाहे गलत है, चाहे वो सही है, ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर इन्होंने आपके साथ कोई भी कमिटमेंट कर ली है, तो ये उसको ब्रेक नहीं करेंगे, बैकफुट नहीं करेंगे। अच्छे फ्रेंड जो हैं, अच्छे आपके लाइफ में पार्टनर हैं, अच्छे आपके सबॉर्डिनेट हैं, आपके कलीग हैं, अच्छा ही साबित होंगे। और ये चीज़ भी है इनके अंदर कि जैसा हमने कहा कि इनकी एफिशिएंसी जो है वो कोई भी काम कंप्लीट करने की जो है वो प्रॉम्प्टली तो रहती है, लेकिन लेज़ीनेस भी इनके अंदर होता है। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इन्होंने इतनी जितनी स्पीड के साथ डिसीज़न लिया है, उतनी जल्दी ही काम शुरू करेंगे, उतनी जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, उतनी जल्दी ही सब चीज़ें जो है वो पूरी कर लेंगे। तो ये इनका थोड़ा-सा ड्रॉबैक रहता है। इनको डिसीज़न जो है वो सोच समझ कर लेने चाहिए। मतलब हम एडवाइस इनको यही करेंगे कि आप डिसीज़न जो है सोच समझ कर लीजिए। लेकिन ये जल्दीबाज़ी में इतनी रहते हैं कि ये ज़्यादा सोचते नहीं है, डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन इनकी अच्छी बात है, अगर इन्होंने ये चीज़ कर ली, एक बार डिसाइड कर लिया कि आपके लिए काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये कभी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर कोई है ऐसा?
जिसके ईयर्स इस तरह के हैं और वो रिलेट कर पा रहा हो, तो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। अब ये लोग जो हैं प्रोफेशनली भी हमारे लिए उतने ही काम के हो सकते हैं, लेकिन ये चीजें अगर ऐसे लोग हैं इनसे आप काम तो करवा लोगे, ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल तो रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इनको डिसीजन लेने में हेल्प करनी पड़ेगी। आपको इनको गाइड करना पड़ेगा कि ये डिसीजन सही है कि नहीं है, वो चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये लोग जो हैं वो सपोर्टिव रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपका साथ हमेशा देंगे। आपको भी उनको थोड़ा-सा सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो जो भी एक्शन ले, जो भी डिसीजन ले, उनको आप गाइड करिए कि क्या वो सही है कि नहीं है। जी, सूरज जी, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने हाई ईयर्स की बात करी, अब हम देखते हैं कि सॉरी, अब हम देख रहे हैं आउट एंगल्ड ईयर। क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, तो हम इसमें से सेलेक्टेड जो है वो आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अल्पा जी ने कहा माइन इज सेम, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। तो हमने अब नेक्स्ट जो फीचर देख रहे हैं वो ईयर्स का इन एंगल्ड होना या आउट एंगल्ड होना। तो जहां आज हम देख रहे हैं वो आउट एंगल्ड ईयर्स हैं। अब अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है, आई थिंक यहाँ पर आपका जो है पीपीटी में कुछ गड़बड़ है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज, ये लोग जो है वो हर चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। चेंज स्ट्रगल्स विद अडेप्टिंग, आई थिंक। ठीक है, आप मेरी ही बात सुन लीजिए पहले, कि इनको जो है नए आइडियाज जो है वो बहुत जल्दी पसंद नहीं आते। पसंद इन द सेंस कि ये लोग अडेप्ट नहीं कर पाते, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। जो इनकी अपनी सोच होती है उसको ये बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इंडिपेंडेंट इनका जो है, आई डोंट थिंक क्या वर्डिंग यहाँ पर लिखी गई है। तो आप ये देखिए कि ये लोग जो है ना अपने आइडियाज पे ज्यादा काम करते हैं। ये क्राउड के साथ स्टिक होकर नहीं रहना चाहते। कुछ लोग होते हैं वही लकीर के फकीर, जो दुनिया कर रही है वही कर रहे हैं। ये लोग जो होते हैं ये नहीं चाहते कि ये ऐसा कुछ करें जो आम लोग कर रहे हैं, तो ये करेंगे समथिंग स्पेशल, आउट ऑफ द बॉक्स जाना, क्राउड से हटकर कुछ करना। वो चीज़ ये स्पेशली जो है इनका फ़ोकस उस चीज़ के ऊपर रहता है। रिलेशनशिप के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं। तो अगर ये लोग आप मानिए कि किसी के साथ इनका कोई कनेक्शन है, कोई किसी के साथ भी इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अपना स्टैंड लेंगे, उसका स्टैंड ले लेंगे। पूरा सोसाइटी अगर इसके अगेंस्ट जा रहा होगा, तब भी ये लोग जो हैं उसके साथ, जी, बिल्कुल, अपनी सोच पे अडिग रहने वाले कह सकते हैं आप। तो वो उसके साथ जो है वो जाएँगे जाएँगे, चाहे पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट चली जाए। तो रिलेशनशिप जो है इनके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेन फ़ोकस जो चीज़ रहती है। यूनिकनेस होती है इनके अंदर, सीक्स ओरिजिनैलिटी इन ऑल थिंग्स। आप कह सकते हो कि हर चीज़ को डिफरेंटली करना, उनके जैसा कोई नहीं कर पाए, वैसा इनका जो है वो नेचर होता है। किसी के साथ बंध जाना या किसी को आप कह सकते हो कि किसी के पीछे लगना जिसको कहते हैं, वो ये नहीं कर पाते। तो हर चीज़ में इनका अपना एक से होता है, अपनी एक थिंकिंग होती है, अपना एक वे होता है, अपनी क्राइटेरियाज़ जो भी इन्होंने सेट कर रखे होंगे, तो वो चीज़ ये अपनी उसी तरह से फ़ॉलो करते हैं। और कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि आमिर खान की जो लाइफ़ है, वो इन सब चीज़ों को दिखाती है कि उनका नेचर इस तरह का डेफ़िनेटली है। अब ऐसे लोगों को समझना जो है वो आसानी है। आपको पता चल गया कि ऐसे लोग होते हैं, तो आपको अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करवाना है, कुछ आपको यूनिक चीज़ें करवानी है, जो आम लोग नहीं कर पाते, कुछ स्पेशल चीज़ें करवानी है, क्योंकि ये अपने एफर्ट्स भी बहुत डालेंगे उस चीज़ को कंप्लीट करने में, जो इनको लगेगा कि आज तक किसी ने नहीं की, मैं करके दिखाऊँ। तो ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करेंगे, अपने एफर्ट्स भी देंगे। तो ऑब्वियसली प्रोफेशनली भी ये लोग बहुत काम के साबित होंगे। और रिलेशनशिप की जैसे हमने बात करी ही कि अगर आपके साथ इनकी बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये एंड तक जो है आपका साथ देंगे, पूरी सोसाइटी चाहे आपके अगेंस्ट हो जाए। तो उस तरह से भी ये लोग हमारे लिए जो है हेल्पफुल साबित होंगे। आई होप अभी तक सबको क्लियर हो रहा है। ओके, मलाया जी अपने आप को रिलेट कर रहे हैं इसके साथ, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। कोई और भी जिनके ऐसे कान हैं बाहर को निकले हुए?
कि अगर आप चेहरा देख रहे हो तो कान जो है वो स्पेशली नजर आ रहे हैं। तो आप अगर अपनी इन फीचर्स को रिलेट कर पा रहे हो तो कंफर्म कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, सुमैया हुसैन जी भी कह रहे हैं यस मैम माई सेल्फ। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने एक ईयर का जो है फीचर देखा, एक आईब्रो से ऊपर जा रहा था, एक नीचे भी होगा ऑब्वियसली अगर ऐसा है, एक आउट एंगल्ड ईयर देखा तो इन एंगल भी होगा। ईयर की शेप्स भी हम देखेंगे, स्मॉल ईयर हैं, बिग ईयर्स हैं, और लोब्स की बात करेंगे, ये चीज जो होती है ईयर लोब्स, इसकी बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, लार्ज है, स्मॉल है। यहाँ पर जो हम एक फीचर आज के लिए आपके लेकर आए हैं वो है अटैच ईयर लोब्स। कि कुछ लोगों की अगर आप ईयर लोब देखें तो वो यहाँ से ऐसे लगता है कि पूरी फेस के साथ चिपकी हुई है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये अलग से नजर आ रही है, एक कट सा नजर आ रहा है। किसी और का भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ तो चलो नहीं नजर आ रहा। गर्ल्स के मामले में ये यहाँ पर इनका भी देखिए चिपका हुआ है। और आई थिंक अभी यहाँ पर नहीं होगा, किसी और का ईयर देखें। हम्म, नहीं, किसी का ईयर यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर अगर ईयर देखते हैं हम तो ईयर की शेप अलग से है। थोड़ा लगता है कि फेस के बाहर ईयर अलग से है। लेकिन जिनका ये वाला ईयर लोब इस तरह से चिपका होता है, उनकी कान की जो नीचे की जगह होती है वो अलग से नहीं नजर आती, वो ऐसे लगता है फेस के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। तो जो ऐसे जो इनके कान होते हैं ना, उनके जो नेचर होती है वो अटैच ईयर लोब्स जो इंडिकेट फैमिली ओरिएंटेड। ऐसे लोग जो है फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। वो अपना सारा सैक्रिफाइस जो है अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। उनको सबसे पहले जो है उनकी फैमिली नजर आती है, क्योंकि वो काइंड होते हैं, इंडिविजुअल्स हु प्रायोरिटाइज क्लोज रिलेशन, किसी भी तरह का रिलेशनशिप, नॉट ओनली इन फैमिली, जिसके साथ भी वो बॉन्डेड है, जिसके साथ भी उनका अटैचमेंट है, उनके साथ वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। और आप कह सकते हो कि अपनी खुशी को आगे ना रखकर वो दूसरों की खुशी को आगे रखते हैं। उनको हमेशा ये टेंशन रहता है कि उनकी वजह से कोई दुखी ना हो, और उनकी फैमिली या जो जिनको भी वो लाइक करते हैं या जिनके साथ भी वो अटैच हैं, उनको किस तरह से उनकी लाइफ को किस तरह से अच्छा होना है, उनको किस तरह से खुश रहना है, उनका फोकस उसके ऊपर ज्यादा रहता है। कंचन जी, कंचन खुराना जी कह रही है मैं ऐसी हूँ। शी इज कंफर्मिंग, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो उनका नेचर इस तरह का जो है वो देखने को मिल सकता है। वो हमेशा आप कह सकते हो कि अपने दुख की इतनी परवाह नहीं करते जितनी वो दूसरों की परवाह करते हैं कि उनको कोई दुख नहीं होना चाहिए, स्पेशली जिनको वो लाइक करते हैं, जिनके साथ उनकी अटैचमेंट जो है वो देखने को मिलती है। और वो हमेशा जो है वो एक फैमिली ओरिएंटेड की तरह ही रहेंगे। हर जिस भी रिश्ते में उनको जो है बॉन्डिंग या कनेक्टिविटी फील होती है, उनकी हमेशा केयर करेंगे, उनका हमेशा जो है वो ध्यान रखेंगे। अल्पा जी, पीडीएफ तो आई डोंट थिंक यू विल बी गेटिंग इन दिस मास्टर क्लास, बट यस रिकॉर्डिंग आपको जो है वो मिल जाएगी यूट्यूब पे। ओके, तो अटैच ईयरलोब्स कोई कंफर्म करना चाहेगा किसी के हैं, और क्या वो ऐसा नेचर रखते हैं? चैनल का नेम ओकलशाला ऑफिशियल। संपदा जी कह रहे हैं माई ईयर्स आर सेम। ओके, मीन्स यू आर कंफर्मिंग, थैंक यू फॉर दिस। सर आप लिंक शेयर कर सकते हैं इनके लिए चैनल का। मैम एक ही बार में लेंगे, आप जी अभी। ठीक है सर। तो अटैच ईयर लोब्स हो गए। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चले तो अब हम माउथ की बात करते हैं। किसी ने कहा मैम योर्स माय ईयर्स आर सेम, और संपदा जी मैम आपका भी। नहीं कंचन जी, बहुत ज्यादा अटैच तो नहीं है, बट हाँ आप कह सकते हो कि कुछ कुछ अटैच तो है। मतलब आप कह सकते हो कि कुछ फीचर्स जो है रिलेट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अलग है। ईयर जो है, ईयर की शेप जो है वो अलग से दिख रही है, जिनका अटैच होता है वो बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं। चलिए, ईयर की बात हुई, अब हम माउथ की बात करते हैं कि किसी का अगर लार्ज माउथ होगा। तो अगर लार्ज माउथ तो हम बोल रहे हैं, लेकिन हम कैसे देखेंगे कि लार्ज माउथ है? उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका रहेगा
कि हम किसी के भी फेस पे नाक से जो है एक ट्रायंगल बनाना शुरू करेंगे, इस तरह से। तो अगर इन लाइन्स के बाहर इनका लिप्स चला जाएगा, तो दैट मीन्स कि उनका जो है लार्ज माउथ काउंट होगा। ठीक है? अब ये लोग जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये ओपन एक्सप्रेशन, शेयर थॉट्स फ्रीली, कम्युनिकेशन एक्सीलेंस होती है, आर्टिकुलेट्स आइडिया क्लियरली, सोशल कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत होता है, कंफर्टेबल इन ग्रुप सेटिंग्स। तो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ उसी के हिसाब से भी अगर आप देखें, और कहीं न कहीं आप अगर ऐश्वर्या राय को भी रिलेट करके देखें, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करना, क्योंकि अगर आपने मिस वर्ल्ड का अगर टाइटल जीता है, तो आपने अपने जो भी राउंड अप होंगे, उनको अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस किया होगा, अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट किया होगा, तभी आप उस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। तो ये लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे एक्सप्रेसिव होते हैं, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, किसी अननोन को भी इम्प्रेस करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रेंजर को इनके साथ बिठा दीजिए, ये अपनी बातों से बातों ही बातों में उसके दिल के अच्छे से पूरी जो भी बात होगी वो जान पाएँगे कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है। ये लोग मतलब अगर ये नए लोगों से भी मिलते हैं, अजनबियों से भी मिलते हैं, तो ये इनकी बातचीत का तरीका ऐसा होगा कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि हम फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं। इतना मतलब आप कह सकते हो कि अपनेपन वाली जो बातें हैं, ये अ, गेस्चर जो है अपना वो शो कर सकते हैं। और ये लोग जो है वो कभी भी शाय फील नहीं करते, स्टेज फोबिया इनके अंदर बिल्कुल नहीं रहता, प्रेज़ेंटेबल होते हैं। कहीं पे भी कुछ भी प्रेज़ेंट करना है, अपने अपनी आइडियाज़ को प्रेज़ेंट करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रेज़ेंट करना है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली जो है उनको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि बातों से ही ये दूसरे की एक्सपेक्टेशन जान सकते हैं, वो किस कैपेबिलिटी का है, वो जान सकते हैं, कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये आप कह सकते हो कि अपनी बात रखने का भी दम रखते हैं, तो अगर ये कुछ भी सेल कर रहे हैं, कुछ भी प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसको भी बहुत कॉन्फिडेंटली जो है ये प्रेज़ेंट करेंगे, जिससे कि अच्छे आपको जो है बिज़नेस में रिटर्न जो मिलना कहते हैं। तो ऐसे लोग प्रोफ़ेशनली तो आपके बहुत काम के हो सकते हैं, जैसे बहुत कंपनीज़ में जो प्रेज़ेंटेशन होती है, वो दिखानी है। येस यू कैन से आमंड शेप, बट बहुत ज़्यादा इसको आमंड नहीं कहेंगे क्योंकि ये बारीक भी है। ये स्लांटिंग वाली टाइप में आएँगी, वो हम कोर्स में करेंगे। सुजाता लक्ष्मी जी। तो यहाँ पर हमने जो भी लार्ज माउथ की क्वालिटीज़ की बात करी, ऐसे लोग जो हैं, जो अगर आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सेल्स पर्सन चाहिए, जो आपकी सर्विसेज़ को सेल कर ले, जो आपके प्रोडक्ट्स को सेल कर ले, जो प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी सबको दे पाए, तो ऑब्वियसली ये लोग कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके काम आएँगे ही आएँगे। और अगर ऐसे लोग आपकी पर्सनल लाइफ़ में होंगे, तो डेफ़िनेटली अगर आप कहीं पे भी लैकिंग भी होंगे, तो आप कह सकते हो कि ये लोग इतने अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, इतने अच्छे कॉन्फिडेंट पर्सन्स होंगे, ये खुद एक्सप्रेस अच्छे से करते हैं, आपसे भी आपके दिल की बात जानकर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको भी एक्सप्रेस करने की टेंडेंसीज़ जो हैं वो दे सकते हैं। तो आपको दोनों ही तरह से ये लोग जो हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके सर, तो चलिए अब हम कोर्स कंटेंट ले लेते हैं। मैम अब मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। जी, जी सर, मैं स्टॉप कर देती हूँ सर। यस। सो दिस इज आवर कोर्स। और जो कोर्स है मैम, एक बार वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर। हमारा जो कोर्स रहेगा फेस रीडिंग का, 7 डेज़ हम इसमें देने जा रहे हैं। फर्स्ट डे जो है हमारा रहेगा ऑब्वियसली फेस रीडिंग क्या है, बेनिफिट्स ऑफ फेस रीडिंग क्या है, किन-किन टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे फीचर्स रीड करने के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो फर्स्ट डे होगा उस पे हम हर तरह की आईब्रोज़ की शेप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और साइज़ेज़ ऑफ आईब्रोज़ की भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आईब्रोज़ में हम सिर्फ़ शेप नहीं लेंगे, उसमें वाइड है, गैप है आईब्रोज़ में, थिकनेस है, थिननेस है, इन सब के ऊपर भी करेंगे। तो पूरा आईब्रोज़ का सेक्शन जो रहेगा, वो हमारा डे 1 का रहेगा।
डे 2 पे हम जो है नोज और नोस्ट्रिल, एक तो नोज को हम रीड करेंगे उसकी शेप्स के अकॉर्डिंग, उसकी साइजेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नोस्ट्रिल्स के अकॉर्डिंग भी उसको जो है वो रीडिंग करेंगे कि किसी का अप टर्न है, किसी का डाउन टर्न है, नोज आर्क्ड है या नोज आप कह सकते हो कि नोज की भी बहुत सारी जो शेप्स हम करेंगे, जैसे आज हमने फ्लैट शेप और आर्क शेप की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स और साइजेस की, किसी का एवरेज है, किसी का लॉन्ग है, किसी का शॉर्ट है, वो सारी डिस्कशन जो है हम सेकेंड डे पे करेंगे। थर्ड डे पे हम आईज का चैप्टर लेंगे जिसमें हम साइजेस ऑफ आईज, फिर हम पूरी तरह की शेप्स ऑफ आईज और आईज के कैंथस, जो आईज के अंदर वाला एरिया होता है उसके ऊपर भी काम करेंगे। ये हम थर्ड डे पे करेंगे। फोर्थ डे पे हम ईयर्स को, ईयर लोब्स को, लाइक साइजेस ऑफ ईयर्स, जितने भी साइजेस हो सकते हैं ईयर्स के वो, और हर तरह की शेप जो ईयर से कनेक्टेड होगी उसके ऊपर काम करेंगे। ईयर लोब से जुड़े हुए, जैसे आज भी हमने एक डिस्कस किया है कि अगर फेस के साथ चिपका हुआ हो तो उसका क्या मतलब है, इसी तरह से अलग अलग लेयर्स की भी हम, ईयर लोब्स की भी हम बात करेंगे। ये हमारा रहेगा डे 4 का सेक्शन। डे 5 को हम सभी तरह के माउथ की बात करेंगे कि छोटा है, बड़ा है, एवरेज है, और उसके साथ हम लिप्स को कनेक्ट करके करेंगे कि अगर लिप्स हैं तो इवन लिप्स हैं कि ऊपर और नीचे सेम साइज के हैं, ऊपर का बड़ा है, छोटा है, नीचे का है, नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा है। तो हर तरह की जो भी कनेक्टिविटी रहेगी माउथ और लिप्स के साथ वो सारी हम डे 5 पे रीड करेंगे। डे 6 पे हम जॉ लाइन और चिन को डिस्कस करेंगे, जिसमें जॉ लाइन की साइजेस की बात होगी, चिन की साइजेस की बात होगी, और चिन की बहुत सारी शेप्स भी होती हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि लाइक किसी की इन एंगल शेप है, किसी की लॉन्ग चिन है, किसी की आउट एंगल चिन है। तो जो जो भी जॉ लाइन और चिन के साथ कनेक्टेड होगा वो हम डे 7 पे, सॉरी 6 पे डिस्कस करेंगे। 7 को हम चीक बोन्स, फेस एंड फोरहेड। चीक बोन्स को हम रीड करते हैं कि कई दफा होता है कि फोरहेड जो है वो छोटा होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लाइव करना जो है वो रिस्की हो सकता है, अभी नहीं हम लाइव करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि चीक बोन्स होती है कि कई बार फोरहेड जो है वो थोड़ा छोटा होता है और वो चीक बोन्स जो होती है वो ब्रॉडर होती हैं, और फेस फिर नीचे जो है वो पतला सा हो जाता है। कई दफे ऐसा होता है कि फोरहेड बहुत बड़ा होता है, चीक बोन्स छोटी होती हैं। तो मतलब वेरियस साइजेस ऑफ चीक बोन के साथ कैसे रीडिंग करेंगे हम वो इसमें सीखेंगे। फिर फेस की शेप, लाइक किसी का स्क्वायर फेस है, राउंड सा, सॉरी किसी का राउंड फेस है, किसी का ट्रायंगल टाइप है, ऊपर से बहुत चौड़ा नीचे से बहुत पतला, किसी का रेक्टेंगुलर फेस है, वो सारी शेप्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड देन फोरहेड की शेप्स, कई बार फोरहेड जो है वो बहुत ऊपर उठा होता है, कभी स्लांटेड होता है, कभी फ्लैट नजर आ रहा होता है, कभी ओवल शेप का दिख रहा होता है। तो वो सारी जो हम शेप्स डिस्कस करेंगे वो डे 7 पे करेंगे। तो ये हमारा जो है कोर्स कंटेंट रहेगा फॉर 7 days। So this is our course content. The class features would be like live online classes है. You will get a detailed notes, a digital certificate. आपको क्लास रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा हमारी वेब एप्लीकेशन एज वेल एज एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे। और व्हाट्सएप ग्रुप्स आर ओपन। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास एंड हो गई है और हमारा ग्रुप एडमिन मोड पे जाएगा, नहीं। हमारे ग्रुप्स ओपन रहते हैं। आफ्टर द क्लास भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो भी हम आपके वो डाउट्स लेंगे एंड मेक श्योर दैट कि आपके वो डाउट्स क्लियर करेंगे। सो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1778 पे। 14 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट है 7 बजे की। 7 डेज की मिनिमम क्लास है। इफ रिक्वायर्ड देन वी कैन टेक द एक्स्ट्रा क्लास ऑल्सो। या सो श्योर। मिनिमम आपकी 7 डेज की क्लास रहेगी। क्लास डेज रहेंगे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड देन ट्यूसडे। तो आपको करना क्या है, सिंस इट्स अ लाइव सेशन, और जैसे कि जो भी लोग हमारे वेबिनार ज्वाइन करते हैं वी ऑलवेज गिव अ स्पेशल डिस्काउंट टू देम। Then the discounted amount for you is only 1500, which is nowhere written in the slide. तो आपको करना क्या है, आपको फटाफट अपना फ़ोन उठाना है, गूगल पे या फ़ोन पे करना है 7042815531, या आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप
स्कैन करके गूगल पे का स्कैनर जो कि स्क्रीन पे उसको स्कैन करके यू कैन पे 1500. इट इज अ लाइव डिस्काउंट वैलिड टिल 12 o'clock. 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं 1500 की, रादर देन 1778. कल से इसके प्राइस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे विच इज 1778. सो हरी अप गाइस, अगर आप फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली फेस रीडिंग कैसे करें, तो दिस इज एन आइडल कोर्स फॉर यू, नॉट ओनली फॉर द ऑकल्ट बट निजी जिंदगी में भी ये कोर्स आपके लिए बहुत वैल्यूबल है. अभी मैम आपके साथ आगे कंटिन्यू करेगी जिसमें वो लिप्स के बारे में, जॉ लाइंस के बारे में बात करेगी. तो स्टे इन द वेबिनार. थैंक यू मैम, ओवर टू यू. थैंक यू सर। जी बिल्कुल यशोदा जी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे कोर्स के। और पूर्वा जी, टाइम है 7 PM। 7 PM क्लास रहेगी हमारी। ओके, तो हम यहाँ तक कर चुके हैं। लार्ज माउथ हमने किया। विक्रांत जी, फाइनल पेमेंट अगर आज रात 12 बजे तक करेंगे तो आपको 1500 में मिल रहा है। ओके, तो जैसा हम देख रहे थे, पहले हमने लार्ज माउथ की बात करी। अब हम देख रहे हैं कि वाइड माउथ है और फुल लिप्स कि अगर हमने जैसा वहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाया था, लेट मी डू इट अगेन। कि अगर हम इनके नाक से इस तरह से लाइंस खींचते हैं, सॉरी, तो इनके लिप्स जो हैं लाइन से बाहर चले जाते हैं। नाक से अगर हम लिप के ऊपर नाक की बिल्कुल मतलब उतनी ही विड्थ के अकॉर्डिंग अगर हम लाइंस खींचते हैं तो लिप्स जब बाहर चले जाते हैं तो वो वाइड हो जाता है माउथ। और फुल लिप्स का मतलब है कि ऊपर का लिप और नीचे का लिप दोनों ही जो है वो सेम ही विड्थ के जो है ऑलमोस्ट रहते हैं। आप कह सकते हो मोटे लिप्स जिसको बोला जाता है नॉर्मल भाषा में। मुकेश जी, हाँ, आपको इतने अच्छे से ये कोर्स जो है वो करवा दिया जाएगा कि आप खुद कंसल्टेशन करेंगे। तो अगर इस तरह का नाक हमें दिखाई दे रहा है, लिप्स इस तरह के दिख रहे हैं उसमें बड़े हुए और लिप्स फुलर हैं, मतलब उनकी विड्थ जो है वो फुल दिख रही है, तो हमारे लिए क्या जो है क्या रीडिंग रहेगी। तो ये लोग जो है ये काफी 100% जो है इमोशनल ओपननेस इनके अंदर रहता है। और ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखते हैं विद फीलिंग्स, मतलब अगर इनके दिल में जो भी है ये उसको एक्सप्रेस करने में जो है वो बिल्कुल नहीं घबराते। ये हर किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाते हैं। ये अपना फायदा नुकसान नहीं देखते, ये नहीं सोचते कि हाँ इसके साथ शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बस ये इमोशंस में बह जाना जिसको कहते हैं वो चीज इनके अंदर जो है वो रहती है। दिल से सोचने वाले होते हैं, आप ये कह सकते हैं इनको। तो आप इतना ये है कि रिस्क टेकिंग कहीं ना कहीं इमोशनली इनकी जो नेचर वो रहती है। तो अगर इनको लगे कि कोई नुकसान भी हो जाता है तो ये इस बात से घबराते नहीं है कि ये अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस ना करें। तो डेफिनेटली ये अपने अंदर जो भी इनके दिल में होगा वो जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि वो ऑलवेज रेडी टू एक्सप्रेस इमोशंस जो है वो इनकी क्वालिटी है। कम्युनिकेशन इनका जो है वो आप कह सकते हो स्ट्रांग है। कई लोग घबरा जाते हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में, लेकिन ये लोग नहीं घबराते। तो इनका जो है वो इमोशनल कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। और इनका जो ड्रॉबैक रहता है वो ये रहता है कि जैसे मैंने कहा कि हर किसी के साथ अपने इमोशंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, तो इसमें ये चीज रहती है कि ये नहीं सोच पाते कि सीक्रेट्स अपने नहीं शेयर करने। तो इतना ज्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन इनका जो है वो बड़ा हो जाता है कि ये अपनी सीक्रेट्स भी आसानी से शेयर कर पाते हैं। और स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन की कैपेसिटी इनके अंदर काफी अच्छी देखी जाती है, अच्छी सेंसुअलिटी जो है वो देखी जाती है जिनका
लिप्स जो होते हैं वो फुलर एंड माउथ जो होता है वो वाइड होता है। तो इस तरह की नेचर इन लोगों की रहती है जिनका लिप्स का और माउथ का फीचर इस तरह का रहता है। अब ऐसे लोगों को अगर आपकी लाइफ में है तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अपने आप को सबसे एक्सप्रेस कर देंगे। और आप ये भी कह सकते हो कि रिलेशनशिप में ऐसे लोगों को अ, अच्छे से आजकल के सिनेरियो में खासकर जो है वो काफ़ी लाइक किया जाता है कि जो लोग सेंसुअली बॉन्डेड हो ज़्यादा। तो अगर इस तरह का कोई रिलेशन है आपका, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। और अगर आपको ऐसे लोगों को आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली में हैं, तो आपको थोड़ा-सा उनका केयर टेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो इमोशंस में अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देख पाते। तो इनको हम इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन वी हैव वाइड जॉ। अब हमने जैसे कहा कि हम हर तरह के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, तो अगर किसी का जॉ लाइन नहीं, मैं कहूँगी यहाँ पे जॉ बोलूँगी, कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो ये काफ़ी चौड़ा जो है वो इनका जॉ दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी का वाइड जॉ दिख रहा है, तो वो कैसे लोग होंगे? वो किसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। वो अपने ही बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपनी ही जो भी उन्होंने क्राइटेरियाज़ बना रखे होते हैं, अपने जो भी रूल्स बना रखे होते हैं, उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। क्योंकि वो मेकर ऑफ देयर ओन प्रिंसिपल्स भी है। तो अपने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अपने गोल्स हैं, अपने जो भी रूल्स हैं, वो उन्होंने खुद ही डिफाइन कर रखे हैं और वो उन्हीं के ऊपर बिलीव करते हैं, दूसरों के ऊपर दूसरों के प्रिंसिपल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करते। वो लॉयल भी हैं, वो काइंड भी हैं, लेकिन ये चीज़ है कि ये थोड़ा-सा बॉसी नेचर के भी होते हैं। ये दूसरों की ना मानकर सिर्फ़ अपनी ही चलाते हैं, मेरी ही सुनी जाए, वो इनका नेचर जो है वो कहीं न कहीं रहता है। हाँ, ये चीज़ है कि जो जो भी कहते हैं ये जिसको कहे डंके की चोट पर कहना, कि अपनी बात से मुकरना नहीं, बैकफुट नहीं करना, वो इनका नेचर रहता है। कभी भी अपनी बात से नहीं पलटते। अगर इन्होंने कोई कमिटमेंट दे दी है, तो ये हमेशा जो है उसको जो भी इन्होंने किसी को प्रॉमिस किया है, तो डेफ़िनेटली उसको जो है वो पूरा करेंगे। तो ऐसे लोग अगर आपके लिए कमर्शियल जगहों पर हैं, आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं, तो आपके लिए अच्छे हैं कि स्ट्रॉन्गली जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो रूल्स भी बनाएँगे। हर सिचुएशन को टैकल करने का रास्ता भी बनाएँगे और लॉयल्टी के साथ उस जो भी उन्होंने एश्योरेंस दी है उसको कंप्लीट भी करेंगे। एंड लाइकवाइज़ अगर वो पर्सनल लाइफ़ में भी हैं ऐसे लोग, तो ये लोग भी आपके लिए एक ब्लेसिंग्स जो है वो हो सकते हैं कि वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी उन्होंने आपको कमिटमेंट करी है उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। किसी का है ऐसा जॉ, वाइड जॉ, और कोई रिलेट कर पा रहा हो अपने फीचर्स को, तो ज़रूर कन्फर्म करिए कि जिनका भी वाइड जॉ होगा, उनका नेचर जो है इस तरह का होगा। अगर आपके पास एग्ज़ाम्पल नहीं है, तो अगर आप आमिर खान की लाइफ़ को कुछ जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका नेचर कुछ-कुछ इस तरह का जो है हमें थ्रू मीडिया जो है जानने को मिलता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट फीचर लेंगे, चीक्स बोन का लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम चीक बोन्स के ऊपर भी काम करेंगे, तो अगर किसी की वाइड चीक बोन्स हैं, कि वाइड कैसे पता चलेगा? कि यहाँ से अगर हम देखें फ़ोरहेड जो है वो छोटा है, और अगर हम देखें तो चीक बोन्स जो हैं वो ब्रॉडर हो गई हैं। चलो, कंपैरेटिव टू फ़ोरहेड, जो चीक बोन है वो थोड़ी-सी ब्रॉड हो गई है, वाइड हो गई है। और उसके बाद फिर नीचे जो माउथ है वो और छोटा, मतलब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग छोटा हो गया। तो यहाँ से जब बड़ा होगा, ये वाली जगह लेंथ जो है वो बड़ी अगर हमें दिखेगी, तो चीक बोन्स वाइड कही जाएंगी। तो जिनकी वाइड चीक बोन होंगी वो कैसे होते हैं? फॉलो मी वाली अप्रोच चलाते हैं। वो हमेशा कहते हैं, वो दूसरों पे कमांड करना चाहते हैं, डोमिनेटिंग पीपल होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, वो हर किसी को कहते हैं कि आप लोग मुझे फॉलो करो। वो बॉस की तरह बिहेव करते हैं, चाहे वो छोटे ही हों सबसे,
चाहे वो आपको हो बड़े हों चाहे छोटे ही हों, तब भी वो अपनी ही चलाते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे एक लीडर समझा जाए, लीडर की तरह बिहेव करते हैं और आप कह सकते हो कि उनका जो नेचर रहता है कि मेरा ऑर्डर फॉलो किया जाए, मेरी बात सुनी जाए, वैसा उनका जो है वो दिखाई देता है। अब इसमें ये चीज़ भी है कि इनकी जो कमांडिंग नेचर तो होती है, तो ये चीज़ आप कह सकते हो कि ये दूसरों की नहीं सुनते, चाहे सामने वाला इनके लिए बड़े मतलब फ़ायदे की बात इनके ही फ़ायदे की बात बोल रहा है, तो ये किसी की नहीं सुनते, अपनी ही बात चलाते हैं, अपने हिसाब से चलेंगे और हमेशा ऑर्डर देंगे और चाहेंगे कि दूसरे लोग ही इनको फ़ॉलो करें। अब अगर ऐसे लोगों को देखें तो ऐसे लोग जो हैं वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं कि आपके लिए एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, हर किसी को डोमिनेट करके अपना काम निकलवा लेंगे और किसी की बातों में नहीं आएँगे। कि कोई अगर कोई सजेशन दे रहा है तो हाँ, वो ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर कोई इनके फ़ायदे की भी दे रहा है तो वो नहीं ये सुनेंगे क्योंकि इन्होंने किसी की बात सुननी ही नहीं है। अब ये लोग अगर पर्सनल लाइफ़ में होते हैं, तो कहीं न कहीं तो ये लोग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं कि थोड़ा लीडर टाइप होंगे, आपको अच्छे से ऑर्डर कर सकते हैं, आप पूरी फैमिली को साथ लेकर चल सकते हैं। मेनली जो हमारे अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उनका नेचर कुछ-कुछ इस तरह का ही होता है। वो भी किसी की नहीं जैसे कहा जाए सुनते हैं। तो उनको समझने में काम आ सकती है अगर आपको ये फीचर रीड करना आता है। और यहाँ पर आप जैसे उनको नहीं समझ में आता कि कोई उनके फ़ायदे की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उनको कुछ सपोर्ट करने का, उनको कुछ समझाने का काम कर सकते हैं कि हमेशा अपनी ही नहीं चलाना है, दूसरों की भी सुनना है। तो ये नेचर जो रहेगा जिनका व्हाइट चीक बोन होगा, उनका रहेगा। तो क्या किसी का है कोई ऐसा रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप से और कुछ कंफर्म करना चाहें इस नेचर के साथ? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं पिक्चर कंगना का है, तो इनका भी जो माइंडसेट जो है हम थ्रू मीडिया जानते हैं, वो कहीं न कहीं इसी तरह का है। ये भी किसी की नहीं सुनती हैं, अपनी ही चलाती हैं, दूसरों पे अपना हुक्म चलाती हैं और इनको लगता है जो ये कर रही हैं वही सही है। एम आई राइट? ऐसा है कि नहीं है? सब लोग अटेंटिव है या किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है काफ़ी देर से? तो चलिए पहले ये बताइए आपको ये क्लास कैसी लग रही है? जी, मुकेश नेमावती। क्वेश्चन सेशन हम बाद में लेते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए आप। तो क्लास कैसी लग रही है? पहले ये सब लोग अपना चैट बॉक्स में बताइए। क्या इन्फॉर्मेटिव लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि इसका कुछ बेनिफिट हो सकता है? क्या आपके काम आ सकते हैं ये फेस रीडिंग के टूल्स? नाइस टूल, थैंक यू, अच्छा है। वेरी इन्फॉर्मेटिव क्लास, नाइस क्लास, फैंटास्टिक, थैंक यू। ओके, नो इश्यूज़। चलिए, सबको पसंद आ रही है, नाउ इट्स एक्टिव। ओके जी, ओके, गुड, फैंटास्टिक, वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर एवरीवन्स रिव्यू। चलिए हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी कैन हैव क्यू सेशन। थैंक यू फैब जी। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए व्हाइट चीक बोन के बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे चिन की बात हमने करी थी कि हम चिन के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसा होता है चिन को देखना, चिन के साथ हम कैसी रीडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो दिखाई है, यहाँ पर हमने सिंपल एक ही अभी फीचर लिया है कि आउट एंगल चिन कैसी होती है। वेलकम आशा जी। थैंक यू अलका जी। तो यहाँ पर आउट एंगल का मतलब कि अगर हम इस तरह से साइड फेस देख रहे हैं तो चिन थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ दिखता है। कुछ लोगों का आप चिन देखेंगे अंदर को गया होता है, कुछ लोगों का बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इसके अलावा भी हम करेंगे चिन लंबी है, चिन चौड़ी है, चिन पतली है, उसके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन अभी के लिए हम जो देख रहे हैं वो इन एंगल्ड और एंगल्ड जो हमारी रहती है आउट एंगल्ड चिन रहती है उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो आउट एंगल्ड चिन का लिया है। तो अगर ये किसी की चिन इस तरह से बाहर को दिखती है तो वो कैसे होते हैं कि उनका जो एग्रेशन होता है वो काफ़ी हाई होता है। जो उनकी आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव नेचर कहीं न कहीं जो है उनके अंदर रहती है। हर वक़्त आप कह सकते हो लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, किसी भी टॉपिक पे बहस करना हो, ये लोग रेडी रहते हैं।
कभी भी किसी के सामने झुकना जो है वो इनको जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। चुप रहना जो है इनके लिए जो है वो मुश्किल होता है। हर तरह की डिबेट्स हो रही हों इनके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं ये। क्योंकि कॉम्पिटिटिव हैं, विलिंग टू टेक चैलेंज फ्रॉम एनीवन, कॉन्फिटिशन डज़ नॉट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कभी भी ये लड़ाई झगड़े से बचने की नहीं बल्कि खुद ही ऐसी सिचुएशंस को ढूँढते हैं कि कहाँ पर अपना डोमिनेशन जो है वो दिखाया जाए, कहाँ पर जो है वो मतलब लड़ाई झगड़े का माहौल जो है इनको काफ़ी पसंद होता है। असर्टिवनेस इनके अंदर है, अपनी जो भी पोज़ीशन हो उसको जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्गली ये प्रेज़ेंट करते हैं। मतलब खुद को गलत नहीं साबित होने देते। कभी भी खुद को गलत नहीं साबित होने देते। तो इस तरह का नेचर जो है वो आउट एंगल्ड चिन का रहता है। तो अगर तो मान लो कि आपको आपके प्रोफ़ेशन में कोई ऐसी जगह पर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयी चाहिए जो सबको एक साथ हैंडल करके रख सके। वो लोग ज़्यादा चिक-चिकबाज़ी ना करें, वो उसको हैंडल कर पाए। आप कह सकते हो कि अपनी बात मनवाना जहाँ पर ज़रूरी हो, ऐसा कोई एम्प्लॉयी चाहिए हो जहाँ पर कि वो अपनी बात जो है हर किसी से मनवा पाए, तो आपके लिए ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। द मोमेंट यू सी कि आपके पास कोई इस तरह का पर्सन है, आप उसको इस तरह के कामों में लगा सकते हैं, वो अपनी जॉब बहुत अच्छी से करेगा। अब यही चीज़ अगर मान लीजिए किसी की फैमिली लाइफ़ में हो जाए, किसी की पर्सनल लाइफ़ में हो जाए, तो थोड़ा-सा इश्यू तो इसको आप कह सकते हो क्योंकि ऐसे बा लोगों ने किसी की बात तो सुननी नहीं है, अपनी ही चलानी है, अपना ही एग्रेसिव नेचर जो है वो दिखाना है। तो आप उनको सास उनको समझ के चल सकते हो कि मान लो आपके बच्चों का नेचर ऐसा है, हस्बैंड-वाइफ का नेचर ऐसा है, तो आप थोड़ा समझ के चल सकते हो कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो गॉड ने नेचर ही ऐसा दिया है, तो इसके साथ थोड़ा-सा खुद भी हम जो है एडजस्ट कर लेते हैं कि ताकि इसको ज़्यादा मौका ही ना मिले लड़ाई झगड़ा करने का। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। और क्या आप लोग कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाओ कोई कंफर्म कर पाए कि हाँ ऐसा नेचर होता है इनका? नोबडी। चलिए जब हम कोर्स करेंगे तो सबके फेसेस देखकर हम जो है जज करने की कोशिश करेंगे। आपको भी प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, आप भी डिसाइड कर पाएँगे कि किसकी चिन कैसी दिख रही है। अब आउट एंगल चिन के बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा फेस का, कि रेक्टेंगुलर फेस हमने लिया है, जिसमें हमने कहा कि स्क्वायर टाइप शेप भी हो सकती है, राउंड शेप भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। तो आज जो हमने ली है वो है हमारी रेक्टेंगुलर शेप। कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से इस तरह से लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो कहीं न कहीं ये बड़ा लंबा सा फेस हो जाता है, एक रेक्टेंगुलर शेप इसको हम कह सकते हैं। तो अगर किसी की रेक्टेंगुलर शेप है, तो आप क्या कहेंगे कि इनके पास जो है वो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड अच्छा है। इनके पास नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ये हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हर चीज़ में आप कह सकते हो लीडरशिप की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहती हैं। ये हर एक्शन को लेने से पहले जो है वो अच्छी तरह से सोचते हैं। ये आप कह सकते हो दूर की सोचना जिसको कहते हैं कि आने वाले टाइम में इस डिसीज़न का, इस एक्शन का क्या फ़ायदा नुकसान होगा, ये फ्यूचर विज़न जो है वो इनके पास रहती है। और आप ये कह सकते हो कि ये बहुत सोच समझ कर सही डिसीज़न वाले होते हैं। ना तो ये ज़्यादा इमोशनली आप इनको हर्ट कर सकते हो, ना ही ये गुस्से से कुछ डिसीज़न लेते हैं। बहुत स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है इनकी। तो हर चीज़ को कंसीडर करके ही ये डिसाइड करेंगे, हर चीज़ को कंसीडर करके ही एक्शन लेंगे और तभी ये लोग जो हैं बिज़नेसेस में और पॉलिटिकल करियर में जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्योंकि इनके पास जो है ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें भी ये लोग एक्सेल करते हैं। तो हर चीज़ को प्लान करना, हर चीज़ का आप कह सकते हो उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। आप कह सकते हो कि सक्सेस किस तरह से अटेन की जाती है उसके ऊपर ये अच्छे से काम करते हैं और अपना एक रिजल्ट ओरिएंटेड इनका नेचर होता है कि जो जिस भी फील्ड में आप करेंगे आप कहेंगे कि इनको जो है वो सक्सेस अचीव करना ही करना है। और अगर हम कंगना को ही देख रहे हैं, उनका जो है करियर आपका बॉलीवुड में भी अच्छा पॉलिटिक्स में भी अपनी तरफ से अच्छा करने के लिए या आगे बढ़ चुकी हैं या उसको उन्होंने अटेन किया है, तो आप इसके साथ इनको रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपकी लाइफ में कोई है जिसका आपको लग रहा है कि रेक्टेंगुलर फेस है,
तो आप उसके साथ भी देख सकते हैं कि क्या वो इस तरह की उनकी नेचर है, क्या वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनका क्या ऐसा एप्टीट्यूड है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये लोग जो है प्रोफेशनली तो ये लोग बहुत हमारी हेल्पफुल जो है हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। लाइक लाइफ को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, रिश्तों को मैनेज करना, हर किसी के साथ बनाकर चलना, अच्छे डिसीजन लेना। तो वो अगर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में तो आप डेफिनेटली उनके ऊपर जो है वो रिलाई कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ है आज का जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है। अब लास्ट में हम जो है वो टिप्स कर देंगे डिस्कस बिगिनर्स के लिए, क्योंकि हम अभी तो हम रीड कर रहे हैं सब चीजें, तो ऐसा नहीं है कि हमें देखते एक बार में ही क्लास देखते सारी हम जो है वो बोल देंगे कि हाँ ये अब हम फेस रीडिंग कर लेंगे। तो उसके लिए जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किस तरह से? सबसे पहले तो हमें जो बेसिक्स हम जो पीडीएफ मिलेगी, जो भी हमने क्लास में सीखा है उन सबको लर्न करना है। लर्न इन ए सेंस कि आपको जो है बार बार आप इसको स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाएंगे कि बड़ी आंखें होंगी तो ऐसा होगा, छोटी होंगी तो ऐसा होगा, लंबी नाक ये बोलेगी, छोटी ये बोलेगी। तो ये सब बेसिक्स है। जब आप बार बार पढ़ोगे उनको अपने नोट्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएंगे। तो याद रखना जो है वो यहाँ पर जरूरी रहेगा। उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस किसके साथ करना चाहिए? फेमिलियर फेसेस के साथ, कि जिनको आप हमेशा से अच्छे से जानते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कोई लंबे समय से आपके फ्रेंड्स हैं, आपके लंबे समय से जो कलीग्स हैं, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, जिनके फीचर्स अगर आप रीड करो तो आप उनकी नेचर को जानते होगे तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो ऐसे लोगों पे पहले प्रैक्टिस करनी है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं करना कि एक ही बारी में हम सारी नॉलेज जो है वो यूज कर लें और कहीं पे भी ना पहुंच पाए। तो उसके लिए हमें जो है सिंपल स्टेप्स में आगे बढ़ना है कि 2-3 फीचर्स को हम एक साथ रीड करेंगे पहले पहले। कि लाइक कभी ऐसा करेंगे कि किसी का फोरहेड नोट किया, नोज नोट किया, चिन नोट किया, फिर उसका डिसाइड किया कि हाँ ये चीज जो है ये रिजल्ट मिल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही फीचर को रीड करके हम उसको बोल देंगे कि हाँ दिस इज दिस, आप इस तरह के नेचर के हो, आपको इससे ऐसे हैंडल करना है, मतलब कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव हम नहीं बोलेंगे। 2-3 फीचर्स को रिलेट करके फिर हम उसका एक सम अप करेंगे कि हाँ ये नेचर इसकी ऐसी हो सकती है। उसके बाद हम करेंगे कैसे? अब ऐसे तो लोग मिलते हैं हमें, वो आपके पास एकदम से बैठे साइलेंट मोड में नहीं रह सकते, स्टैचू बनकर नहीं रह सकते। वो हंसेंगे, वो बोलेंगे, उनके फीचर्स जो हैं वो चेंज होंगे। आंखें बड़ी हैं तो छोटी हो जाएंगी, स्माइल छोटी है तो बड़ी हो जाएगी। तो आप इस तरह से जब आप स्टार्ट करेंगे फेस रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम अनफिल्टर्ड फोटोज लेंगे उनकी, जो नेचुरल इमेजेस होंगी एक्यूरेसी के साथ। हम उस पिक्चर को लेकर, एक पोस्ट कार्ड साइज की पिक्चर लेकर उसको अपने नोट्स के साथ टैली करते हुए रीड करेंगे। हर एक फीचर का एक आप एटीट्यूड जो भी हमने सीखा है उसका जो भी रीडिंग्स हमने सीखा है उसको नोट डाउन करेंगे, सबको क्लब करेंगे और फिर इस तरह से प्रैक्टिस करते करते जब आप स्मार्टली बहुत जल्दी से फोटो पे आप जब रीडिंग कर पाएंगे तो देन यू कैन जंप टू लाइव रीडिंग्स, जिसको आप प्रोफेशनल रीडिंग्स कहेंगे। डेफिनेटली सुजाता जी, आप अगर मानिए तो आपका मान लीजिए किसी के फ्रॉम बर्थ बहुत थिक आईब्रोज रहते हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम जो है आपका थिन हो जाते हैं। तो आप जब कोर्स में आएंगे तब आप ये देखेंगे कि जो थिक नेचर रहती है, थिक आईब्रोज की नेचर रहती है वो आपके अर्ली डेज में रही होगी। जैसे जैसे आपके थिक होते जाएंगे आपका नेचर भी चेंज हुआ होगा। अभी हम उसके ऊपर उसकी रीडिंग के ऊपर पूरी बात नहीं करें, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जब बच्चे होते हैं, मतलब हम यंग एज में होते हैं तो फोरहेड जो है छोटा होता है, फिर बाल गिरना शुरू हो जाते, गिरते गिरते फोरहेड बड़ा हो जाता है, काफी दूर तक जो है हेयर लॉस हो जाता है, तो फोरहेड जो बड़ा दिखने लग जाता है। तो वो जो छोटा फोरहेड दिख रहा था और जो बड़ा फोरहेड दिख रहा था वो दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं। जब छोटा दिख रहा था तो हमारी नेचर वैसी रहती है, जब बड़ा हो जाता है तो नेचर जो बड़े से कनेक्ट होगी वो नेचर हमारी हो जाएगी। अब इसी के साथ जैसे आपने टॉपिक उठाया कि सर्जरी, अब मान लीजिए कि किसी का आर्क्ड नोज था, जैसा हमने सोनम का देखा आज, तो उसके अंदर यूनिकनेस वाली क्वालिटीज
हमने डिस्कस करी कि वो उसका उसके पास क्रिएटिव स्किल्स अच्छे हैं, वो अलग सबसे अलग अब उसका फैशन सेंस है, उनका जो भी नेचर है वो सबसे अलग है, रेयर है। और हमने देखा उसके बाद फ्लैट नोज। अब मान लीजिए किसी का आर्क नोज था, उसने सर्जरी करवा ली और फ्लैट नोज कर लिया। अब फ्लैट नोज जो है वो आपके नोज का हिस्सा हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि फ्लैट नोज कहीं अलग है, आपको दे दिया गया है कि आप जब चाहे इसको यूज कर ले। वो आपकी बॉडी का एक हिस्सा बन गया है। तो जिस तरह से आर्क नोज की रीडिंग हो रही थी, उसी तरह से अब हम फ्लैट नोज वाली रीडिंग करेंगे कि वो सिस्टमैटिक हैं, स्ट्रैटेजी से चलती हैं, फैमिली ओरिएंटेड है, कनेक्टेड है, सबका सोचती हैं। तो वो नेचर आपकी जो है वो बदलेगी ही बदलेगी। अगर मैं इसको और एक एग्जांपल देना चाहूँ कि लाइक वाइज अगर मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, आप सब लोग इनमें जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही होती हैं, आपको डिवाइन से मिली हुई हैं, या आपके जो भी पेंडिंग कर्मास है उसके थ्रू आपको प्रॉब्लम्स मिली हुई हैं। जब आप उनकी कोई रेमेडी करते हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी कम होने लग जाती हैं, जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ की होती है वो ठीक होने लग जाती हैं। तो जिस तरह से वो चीज इम्पैक्ट करती है, तो यहाँ पर वो सर्जरी वाला कॉम्बिनेशन जो है डेफिनेटली काम करेगा कि आपने अपने फेस का रेमेडी कर लिया, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली आएगा। तो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे। आई होप सब लोगों को पसंद आया। किसी का कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क। जी सुजाता जी, वेलकम। कोई भी क्वेरी कुछ करना चाहें, कुछ कोर्स से रिगार्डिंग पूछना चाहें, यू कैन आस्क। डॉक्टर शुभांगी जी वांटिंग पेमेंट नंबर और लिंक। सर आप शेयर कर दीजिए। जी सुजाता लक्ष्मी जी, क्लास में आइए, आपको बताएंगे थिक से क्या होगा और लाइट से क्या होगा। क्योंकि अगर हम सारा कुछ मास्टर क्लास में कर लेंगे तो फिर हम कोर्स में क्या करेंगे। सुशील जी, फीस इज 1500 टिल 12 o'clock टुडे। आज रात तक 1500 है, और उसके बाद 1778, 1778। आप सबके पास ऑलरेडी आपके जो ओकल्ट शाला का जो फेस रीडिंग का ग्रुप है उस पर ऑलरेडी हम फीस डिटेल डाल चुके हैं। एवरीथिंग इज देयर। सो आप पेमेंट करके इसी नंबर पे शेयर कर सकते हैं। द पेमेंट नंबर इज 704281 15531 and fees is only 1500. We have mentioned in the group chat. आपको जो है कर सकते हैं। किसी को स्कैनर चाहिए तो मैं अभी स्कैनर का जो है डिस्प्ले कर देता हूँ अपनी स्क्रीन। ओके, दिस इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ द फीस। क्लास स्टार्ट डेट है 14 जून। टाइम 7 बजे DTS में हमारी क्लासेस होगी। ड्यूरेशन 7 days है। We can take it to the 8 days also. Today fees is 1500 only. दिस इज द गूगल पे, पेटीएम एंड फोन पे लिंक। एंड जब भी आप ये पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भी शेयर करना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तभी हमें पता चल जब पाएगा किसने पेमेंट की है। आफ्टर यू पेमेंट एंड शेयर द स्क्रीनशॉट, माय टीम विल send you a one SMS. Once you give the information which the team is required, you will be added in the confirm group. If anybody wants to make the payment through the bank account, then this is a bank account detail. You can take a screenshot and make the payment. पेमेंट करने के बाद प्लीज डू शेयर द स्क्रीनशॉट। एंड प्लीज 1500 की फीस का अगर बेनिफिट लेना है तो आज 12 बजे तक भी पेमेंट कर दीजिएगा, तभी हम आपको 1500 रुपीज में एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द फीस वुड बी 1778। थैंक यू मैम, नाउ यू कैन टेक द डाउट्स। ओके सर। पूर्वा जी, आपका ऑफिस टाइम 10 AM to 7 PM है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी सर, मिलेंगे। आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। Great. कोर्स की डिटेल ऑलरेडी हमने शेयर करा हुआ है ग्रुप में। आप शुभांगी जी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो है मैं कोर्स की डिटेल शेयर कर दूंगा, डे वाइज जो कोर्स हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली अगर फे- डॉक्टर शुभांगी जी मैं बोलना चाहूँ तो फेस के सारे फीचर्स हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें फोरहेड है, आईब्रोज हैं,
आपकी आईज हैं, आईज के कैंथस हैं, नोज है, नोस्ट्रिल है, लिप्स हैं, माउथ है, चिन है, जॉ है, चीक बोन्स हैं, ईयर्स हैं। हर तरह के फीचर्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जी बिल्कुल, कोर्स के नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एंड जो है आपको सपोर्ट भी रहेगा। अब रिकॉर्डिंग्स आपको दो तरीके से देंगे। पहला तो हम यूजुअली अपनी एप्लीकेशन में देंगे, प्लस आपको 3 महीने के लिए यूट्यूब लिंक्स भी देंगे। उन 3 महीने में आप यूट्यूब से जाके जितना मर्जी चाहे रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर वो यूट्यूब लिंक्स एक्सपायर हो जाएंगे। 3 मंथ्स बाद हमारी टीम उन लिंक्स को एक्सपायर कर देगी, उसके बाद आप कभी भी यूट्यूब से नहीं देख पाएंगे। आपको क्लासेस देखना है, आपको मैं एप्लीकेशन के साथ साथ वेबसाइट एक्सेस भी मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपको नोट्स पीडीएफ मिलेंगे। आपको नोट्स ऐसे नहीं एप्लीकेशन से डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन के अंदर भी नोट्स रहेंगे और आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेंगे। सो एवरीवेयर वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट यू, आपको हर तरीके से फैसिलिटेट रहेंगे। इससे कम फीस में आपको टेक अश्योरिटी, इससे कम फीस में, इससे ज़्यादा कोर्स डिटेल आपको नहीं मिलेगी। द फीस इज ओनली 1500। इट्स अ 7 days कोर्स, जिसमें आप ना सिर्फ अपना फेस रीड करना सीख पाओगे, बट औरों का भी फेस रीड आप करना सीख पाओगे। आप जो है एक दूसरे का हम क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे, एक दूसरे के फेस रीड करके आप बताओगे केस स्टडीज। इवन मैम भी अगर आप कहीं गलत होंगे तो मैम आपको रेक्टिफाई करेगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया और आपको हमने छोड़ दिया, नहीं। जब तक आपके प्रॉपर एक फेस रीडर नहीं बन पाओगे तब तक वील होल्ड योर हैंड्स। दिस इज द डिटेल, एंड डोंट यू नो take the benefit of the discount of 277.8 rupees, or you can say is this amount के अंदर you can get a good pizza from our side and you can pay us 1500. Over to ma'am, please. जी सर, तो आज के लिए पेमेंट है हमारी नाइट 12 o'clock तक। 1500 में आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी फीस जो रहेगी वो 1778 है। और मनीषा जी, यस दिस इज फुल कोर्स, इसके बाद हम एडवांस कोई नहीं देंगे आपको, फुल कोर्स इसी में ही हम सारे फीचर्स जो है वो कवर करेंगे। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क। सुशील जी, हिंदी में नहीं होंगे, इंग्लिश में होंगे नोट्स, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगेगी तो यू कैन ट्रांसलेट इट फ्रॉम गूगल। आप हिंदी का जो भी लिखा होगा उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और हम हिंदी में ही बात करेंगे क्लास में, आप अपने नोट्स खुद भी बना सकते हैं रिकॉर्डिंग देखकर, क्योंकि जो भी पीडीएफ मिलेगी उसमें इतना डिस्क्राइब नहीं किया होगा जितना मैं वर्बली करती हूँ। तो आप अपने नोट्स अपने तरीके से खुद बनाएं, वो भी रिकमेंडेड रहेगा। पेमेंट की डिटेल्स को कहाँ सेंड करें, कौन सी जगह? जी विक्रांत जी, बात हो सर, सकती आपके है? सामने स्क्रीन पे नंबर है सेवन जी जीरो फोर टू एट वन डबल फाइव थ्री वन उस नंबर पे प्लीज आप पेमेंट डिटेल सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे सेंड कर दीजिए, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप वहां से अपनी क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वहीं पे मिलेगा। जी विक्रांत जी, आप सर से बात कर सकते हैं किसी भी पर्सनल बात के लिए, और कलशाला एडमिन से कर सकते हैं, जिस भी ग्रुप में है आप उनके एडमिन से बात करके आप उससे बात कर सकते हैं, कुछ भी अगर जरूरी हो। तो आज तक जो लोग पे करेंगे उनके लिए 1500 फी रहेगी, और उसके बाद जो फी रहेगी वो 1778 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन आपके पास डिटेल्स भी आ रही हैं, पेटीएम गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो है वो सेम है, 7042815531। बैंकिंग डिटेल्स अगर चाहिए तो आप विनीत जैन सर की ले सकते हैं, एचडीएफसी बैंक जो भी है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको स्कैनर चाहिए वो स्कैनर से पे करके अपने सीट जो है वो रिजर्व करवा सकते हैं। और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का सेशन जो है वो एंड करेंगे। आई थिंक सर कोई क्वेरी तो नहीं है। Thank you so much for joining the session.
Yeah. तो जिसने भी Thank you, पेमेंट की everyone. है, यस, जस्ट दोज हु हैज मेक द पेमेंट, तो प्लीज शेयर द नंबर विद अस, वी विल कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच, Thank हरिओम you, तत्सत। everyone. Thank you, everyone, for joining. और